शानदार मजबूती के साथ बाजारों में होता हुआ कारोबार और दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए हम इस वक्त जब आखिरी 1.5 घंटे में बाजार कर रहे हैं प्रवेश। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत है, लेकिन भारतीय बाजार जबरदस्त एक्शन के मूड में। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। हाय आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल मिड वीक सेशन जो चाहिए होता है एकदम ज़बरदस्त हमें आते हुए दिख रहा है। और थोड़ा इंडेक्स पर मत जाइए, स्टॉक्स में देखिए किस तरह की मूव आपको आती है। देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट है। अनिल जी से इस पर बात करेंगे और बाकी भी उनका दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, उसके बारे में भी 2-3 चर्चाएं करेंगे। पहले तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है दीप के तेजी का लगातार चौथा दिन है बाजारों में। इस हफ्ते पूरे 3 दिन और पिछले शुक्रवार को बाजार मजबूती के साथ बंद हुए और बड़ा एक ब्रेकआउट जो चाहिए था 18,665-60 के ऊपर, वो आता हुआ नजर आ रहा है। अब 18,700 के बेहद करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं बाजार पर। और बैंक निफ्टी भी 44,200 के आसपास है, कल के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक और एसबीआई ये मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बैंकिंग शेयरों को सपोर्ट यहीं से है, लेकिन स्मॉल और मिड कैप शेयर आज के सुपरस्टार फिर से यही है। 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है और 1.5% के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है। तो तेजी जबरदस्त होती दिख रही है ब्रॉडर मार्केट में। IQ लाइटिंग, जिस IPO के ऊपर हमने खरीदारी की राय दी है, पैसा लगाने की राय दी है, बड़े लिस्टिंग गेंस के लिए, अच्छे लिस्टिंग गेंस के लिए और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए, दूसरे दिन ऑलरेडी 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। कल बंद होते होते लंबा सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स पर 50 पॉइंट है कमजोर और यूरोप के बाजारों में हल्की फुल्की गिरावट 1/4% के आसपास की दिखेगी। तो अब तक के बाजार की ये बड़ी खास बात है और ये है बाजार का हाल भी आपके नीचे दी। चलिए सर, तो ये है बाजार का हाल और एक्शन भी आपको इस समय बाजार में बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा एक्शन की बात करें उससे पहले आज आपने 2 महारथियों से बात करी अनिल जी, और दोनों की तरफ से बड़ा बुलिश आइडिया है। ऑफ कोर्स लाइव तो हमने देखा ही, बट थोड़ा जरा जो उनसे बात समझ में आ रही है। ऑफ कोर्स हम शोज आज भी देखेंगे, थ्रू द वीकेंड भी देख लेंगे, बट आपके जो इनिशियल वो समझ में आया दोनों से बात करके भारत। तो दीप, जो लगातार हम बात कर रहे हैं तेजी की, उस तेजी की बात पर मुहर लगती हुई दिख रही है। और दोनों ही बड़े एक्सपर्ट, रामदेव अग्रवाल साहब और रिदम देसाई साहब, हमने लाइफ एट लाइफ हाई इस सीरीज की जो शुरुआत की है कि इस वक्त जब बाजार लाइफ टाइम हाई के आसपास है तो क्या कुछ करना चाहिए। तो पहली चीज ये कि सारे एक्सपर्ट्स का मानना ही है कि ये तेजी कोई टॉप बनाने जैसी या ब्रेक लगने जैसी नहीं है। ठीक है, बीच बीच में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आने भी चाहिए, बट लंबी तेजी का वक्त है। तो पहली चीज तो है कि आपको लंबे समय तक के लिए टिके रहना है। दूसरी बात ये जो साफ नजर आ रही है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। तो इसलिए भारतीय बाजारों को और भारतीय कंपनियों के बारे में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल चिंताएं हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में कम। ये एक बड़ा फर्क आ रहा है। चौथी चीज जो खास निकल कर आ रही है वो ये है कि विदेशी निवेशक ज़्यादा लंबे समय तक भारतीय बाजारों से दूर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको लोकल थीम पर बहुत इंटरेस्टिंग और पूरा एक्शन समझना है, रामदेव सर का इंटरव्यू बहुत ही काम का है, किस तरह से लोकल मनी भारतीय बाजारों को ड्राइव करेगा। और अगर आपको उसके लिए शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे। और अगर आपको विदेशी निवेशकों का व्यू अगर समझना है, आपको लगता है कि मई के महीने में बहुत बड़ा पैसा आ गया, 45,000 करोड़ रुपए के आसपास आपके मई के महीने में 8-9 महीने का हाईएस्ट फ्लो जो विदेशी निवेशकों की तरफ से आया है, जिसकी वजह से आप लाइफ हाई के आसपास इस वक्त बाजार में है, बैंक निफ्टी पर लाइफ हाई में है, तो आपको रिदम देसाई सर का इंटरव्यू अच्छा, और तब आपको लगेगा अभी कुछ नहीं आया। वो बोल रहे हैं अभी तक तो ये बातें कर रहे हैं, मूड बना रहे हैं, अभी तक इन्होंने पैसा डालना शुरू नहीं किया। हाँ, ये सबसे बड़ा टेक अवे है। मैं अभी जस्ट ताजलन से इंटरव्यू करके भागते भागते पहुंचा हूँ। यू वॉन्ट बिलीव, वो कह रहे हैं ये जो करीबन 250 FIs उनकी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, बोले ये अभी तक बात कर रहे हैं, ये तो पुराना ही पैसा है जो वापस आया है, नया पैसा आना बाकी है। अब ये लोग यहाँ से जब वापस जाएंगे इतने बुलिश होकर इंडिया के बारे में, तो सोचो क्या होगा। सही बात है। तो बोल रहे कि अभी तो बड़ा पैसा है हिंदुस्तान के बाजारों में आना बाकी है, चाहे वो बाजारों में डायरेक्टली आए, FDI के थ्रू आए, कुछ बिजनेसेस में आए, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर कट जो थीम निकल कर आ रही है कि इंडिया पूरी दुनिया में इस वक्त स्वीट स्पॉट पर नजर आ रहा है। और एक और जो बड़ी चीज दिखी, जो 2007-8 में चाइना की इकोनॉमी का और चाइना के बाजारों का बड़ा ब्रेकआउट नजर आया था, वो मोमेंट इंडिया के लिए आता दिख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और आई एम श्योर अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना भी करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी करें, तो एक बार ये दोनों इंटरव्यू जरूर देखें सुने। इससे आपको पता चलेगा कि आप पैसा क्यों लगा रहे हैं।
सिर्फ खाली सुनने से पैसा लगाने के हम कहते हैं हमें आप सुन के लगा लें, एक अलग बात है, लेकिन जितना आप ज़्यादा समझेंगे और समझ कर पैसा लगाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो आई थिंक बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस का फ़ायदा आपको दिखेगा। गॉट इट। तो चलिए बढ़िया है, पॉजिटिविटी ली। दोनों इंटरव्यूज में एक इंटरेस्टिंग बात थी, आई थिंक रामदेव सर ने भी ये स्टार्टिंग में कहा था कि जरूरी नहीं कि आपका अभी लाइफ हाई आ गया तो यहाँ से और ऊपर बाजार नहीं जाएंगे, या वो जो डर लग जाता है ना कि लाइफ हाई आ गया अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा था जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप गिरें, ये तो और ऊपर। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा। रामदेव सर ने कहा कि भाई लाइफ टाइम हाई जो अभी है वो 75 साल का ही है, पिछले 75 साल का, आगे के 75 साल का नहीं। एग्जैक्टली। और रिदम सर ने उससे भी एक बहुत बढ़िया बात बोली। रिदम सर ने बोला कि 2021 अक्टूबर 2021 में आपने 18,887 देखा था 18 महीने पहले, तो अभी तो वापस वहाँ है, हाई क्या है, हाई क्या, एग्जैक्टली 18 महीने बाद घूम फिर कर, इसका मतलब तो आप 18 महीने में कुछ नहीं किए हो, एग्जैक्टली। तो हाई क्या कर रहे हो, कौन सा हाई, किसका हाई, एग्जैक्टली। सो नजरिया है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ फर्क इतना है कि जितना ऊपर के लेवल पे आप एंटर करते हो उतना आपको लंबा समय रखना है इन्वेस्टमेंट, बात उतनी है, लेकिन आ जाइए, बाहर मत रहिए, आ जाइए। हाँ, कन्विक्शन रखिए, कन्विक्शन रखना है। और रिदम सर ने तो बहुत साफ कहा कि ये साल तो अभी 9 महीने 12 महीने तो बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, अरे वाह, चकाचक। और दोनों ही एक्सपर्ट अपनी लाइफ टाइम में हाईएस्ट बुलिश लेवल पे है, और इन सब के बावजूद इनका कहना है कि अभी यूफोरिया बनने के संकेत नहीं आए। हाँ, ये आप भी बात कह रहे थे, ये बहुत जरूरी है कि ऐसा ना हो कि सबको लगे कि पैसा बनाना बड़ा आसान है, अभी लो दोपहर तक बन जाएगा, आज लो कल बन जाएगा, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बन जाएगा। जब ये फीलिंग आने लगती तब डर लगता है। तो अभी थोड़े से अभी उससे दूर हैं, आएगा वो भी टाइम, कभी कभी आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि आप लोगों की भावनाओं को नियंत्रण थोड़ी कर सकते हैं। राइट। तो बुलिश होंगे तो होंगे, सब होंगे, लेंगे भी, लेकिन अनाप शनाप कुछ भी कचरा शेर भागे और जिससे आपको एक संकेत बने कि हाँ यार थोड़ा ज्यादा हो गया इस बार, वैसा नहीं, उसमें भी टाइम है। टाइम है, आप भी कह रहे हैं इसलिए कि अभी टाइम, मुनाफा बुक मत करिए, बने रहिए, आपको अभी और अच्छे गेन्स मिलेंगे। ओनली रीजन वाई मैं ये थोड़ा ज्यादा एक बार इस पर फोकस भी किया, क्योंकि एक तो आपने आज से जो शुरू करे लाइफ एट लाइफ हाई थी, दूसरा 18,700 के बेहद करीब आ गया निफ्टी। आज सुबह जो बात हो रही थी इन लेवल से फिर नए हाई की बात करी थी आपने निफ्टी। बिल्कुल नए हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 665 के ऊपर आज सुबह से अपने बात करें, शॉर्ट नहीं रहना है, करेक्ट, शॉर्ट नहीं रहना है। 44,550 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है, फ्रेश अब जो बनेगा। बट ओवरऑल दी बहुत क्लियर कट व्यू है, अभी तक अपसाइड है, नो डाउट। सिर्फ एक ही चीज़ है, जैसा जैसा ऊपर जाएंगे वो कहते हैं कि अगर आई डोंट नो, अगर आपने कभी पहाड़ वहाड़ पे चढ़ाई की हो, जो लोग मतलब है ना, जितना आप ऊपर जाएंगे हवा उतनी तेज चलेगी, है ना, एग्जैक्टली। हाँ, तो और माउंट एवरेस्ट पे आप जाते हैं तो जाकर वहाँ झंडा गाड़ के नीचे उतर के आ जाते हैं, वहाँ घर नहीं बनाते, एग्जैक्टली, है ना। सो जब टॉप बनता है तो ऐसे ही बनता है, और जितना ऊपर जाते हैं उतनी रिस्क बढ़ती है आपकी, गिरने की भी, तेज हवा चलने की भी, मौसम खराब होने की भी। तो वो तो होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे सब लोग तेजी में आएंगे। लेकिन जो 17,000 पे तेजी में था उसके लिए मजे हैं, जो 18,000 पे था उसके लिए भी अभी भी मजे हैं, 18,500 पे था वो भी मजे ले रहा है। अब कोई न कोई तो ऐसा होगा ना जिसको मजा नहीं आएगा, जिसको सजा मिलेगी, है ना, लेट आने की। लेकिन उस सजा का तरीका ये है कि फिर आप अपना व्यू लंबा कर लीजिए कि दो चीजें कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर आप एंटर करें। फॉर एग्जांपल इस पूरे रनअप में 16,825 से आपने शुरू किया, 18,700 पे आ गए। अब आप आज भी पैसा लगाना चाहते हैं, हो सकता है करेक्ट हो जाए। आपके पास दो ही तरीके हैं इस करेक्शन से निपटने, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं जितना पैसा आपने करेक्शन में नहीं तोड़ा उससे ज़्यादा पैसा करेक्शन के इंतजार में तोड़ दिया। 17,000 से 15,200 हुआ था, 15,200 के मार्केट वापस घूम गया, उसमें आपके पैसे नहीं टूटे क्योंकि वापस बन गए। लेकिन जो आदमी 17,000 पे इंतजार करता रह गया कि 15 में लूंगा, 14 में लूंगा, 16 में लूंगा, तो वो अब तो अब 19 में लेगा तो उसका क्या? तो पैसा आपका कहाँ ज्यादा नुकसान हुआ? इस वक्त सबसे बड़ी रिस्क, और दीप इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा, अंडरलाइन करके, बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में, इस वक्त सबसे बड़ी रिस्क क्या है? इस वक्त सबसे बड़ी रिस्क मार्केट में पैसा लगाने की नहीं है। अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो वो ज्यादा रिस्क है। अगर आप बाहर बैठे हैं तो पैसा खोने की रिस्क ज्यादा है, आप नहीं कमा पाए। अंदर आकर पैसा तोड़ने की रिस्क कम है। तो अगर आप इस लेवल पे, किसी भी लेवल पे, लाइफ टाइम हाई लेवल पे भी पैसा लगाते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं उस कभी भी करेक्शन आए उससे बचने के। पहला, व्यू अपना लंबा कर लीजिए, 3 महीने, 1.5 साल, 3 साल, 5 साल में मार्केट फिर से नए हाइज बनाता है, तो आज ये तो कल बनाएगा। पहला तो ये कि आपने व्यू लंबा कर लिया। दूसरा ये कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी वक्त 10% का करेक्शन आएगा तो मुझे और लेना है। अगर ये दो चीजें आपने मन में बिठा के कर ली
तो फिर आप किसी भी लेवल पर एंटर भी कर रहे हैं तब भी आपका पैसा बन सकता है, ताकि आपको करेक्शन का लंबा इंतजार ना करना पड़े। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जिस स्पीड से बढ़ना शुरू कर रहा है मार्केट, ये 4 दिन बढ़ रहे हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप, अब ये कहीं न कहीं 2-4 दिन में ऐसा समय आएगा जहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि भाइयों थोड़ा सावधान हो जाओ। ये मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अमेरिका में भी आप देखिए 3% हर रोज आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ी है, ठीक नहीं है। तो वो आएगा, समय आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लेके रखा है तो डटे रहे, बने रहे। अच्छा मूड है, बने रहें, ये है अनिल जी की सलाह। थोड़ी देर में सर से डेटा और स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। आइए तब तक कुशल और नुपुर हमारे साथ तैयार है, जान लेते हैं उनसे ट्रिगर्स और आज की खबरों का भी अपडेट। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में कैबिनेट सीसीए के फैसलों पर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथ ही आज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स शुरू होने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। 7 से 11 जून तक ये टेस्ट मैच की ड्यूरेशन है। 8 जून कल के दिन में आरबीआई की पॉलिसी ऑफ कोर्स सुबह 10 बजे यहाँ पर आती हुई दिखेगी, तो इस पर तुम्हारी नजर रहेगी। साथ ही इससे जुड़ी हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी दोपहर 12 बजे होगी। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स पर नजर रखिए, बोर्ड बैठक में फाइनल डिविडेंड पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही आईक्यू लाइटिंग, इसका आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा। एक्स डेट है एनआईटी के डिमर्जर की, जो एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स के साथ इनका होने वाला है। साथ ही Q1 जीडीपी आंकड़े जापान और यूरोप के आते हुए दिखेंगे। जहां तक शुक्रवार का सवाल है, मान एल्यूमिनियम, यहां पर बोर्ड बैठक में बोनस इशू और साथ ही शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। साथ ही एक्स डिविडेंड काफी सारी कंपनियां करेंगी, जिसमें एशियन पेंट्स, एचडीएफसी एएमसी, वोल्टास और इंडियन होटल्स शामिल हैं। और मई महीने का जो महंगाई आंकड़ा है चाइना का, उस पर भी हमें नजर रखनी है कि वहां पर क्या फाइनल डेटा निकल कर आता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट कुछ डेटा आपके सामने आएगा ट्रिगर्स के लिहाज से। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं आपके पास कौन सी खबरें? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले जो रनिंग आईक्यू लाइटिंग, उसका मैं दूसरे दिन का अपडेट बता देती हूँ। अब तक 4 गुना ये बढ़ चुका है। रिटेल में बात करें तो 4.25 गुना तक भरकर अभी सामने आया, और एनआईआई भी देखें तो 8 गुना से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। इसके अलावा सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए तीसरे पैकेज को अब मंजूरी मिल गई है। 89,000 करोड़ का ये पैकेज होने वाला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। और कुछ स्टॉक्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, टीसीएस, तेजस नेटवर्क, आईटीआई जैसे कुछ कंपनीज भी फोकस में रहेगी। कोजेंसिस के हवाले से कुछ खबरें आती दिख रही है, जहाँ पे मार्केटिंग सीजन 2023-24 के लिए एमएससी मैक्सिमम से मिनिमम सेलिंग प्राइस को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। तुअर की बात करें तो 400 से बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे उड़द में भी देखें तो 350 की बढ़ोतरी दिख रही है। तो प्राइसेस भी ग्रेन्स के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये भी थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। मारुति भी आज फोकस में, क्योंकि जिमनी की जो कीमतें है वो 12.7 लाख से शुरू होती हुई दिख रही है। कंपनी ने जो अपनी नई जिमनी कार है उसकी कीमत का ऐलान किया, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। वीएटेक वाबक भी आज फोकस में, क्योंकि कंपनी को 420 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, तो बड़ा ऑर्डर विन यहाँ पे कंपनी के लिए आता हुआ दिख रहा है। एक और ऑर्डर विन है यहाँ पे आर सिस्टम, जहाँ पे कंपनी ने 279 करोड़ के अधिग्रहण का जो था वो पूरा कर लिया है, तो इसके चलते आर सिस्टम्स भी आज फोकस में। केपीआई ग्रीन एनर्जी, जहाँ पे 40 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए। पर्सिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज के लिए कंपनी ने एक करार साइन किया है, जिसका विस्तार किया गया है। अमेजॉन कोड विस्पर्स का इस्तेमाल कंपनी करने वाली है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। ब्लॉक डील भी है काफ़ी सारी। आरवीएनएल बजिंग स्टॉक है, 43 लाख शेयर्स के सौदे हुए सुबह से। मनपुरम फाइनेंस 22 लाख शेयर के यहाँ पे सौदे होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर 4.25 लाख शेयर के सुबह से इक्विटी एक्सचेंज हुई है, तो बजिंग सारे के सारे ये स्टॉक्स हैं। ओके, तो ये है ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आज है भरपूर एक्शन, और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है आपके साथ तैयार। कुणाल जी, राकेश जी वागले साहब के साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी, सचिन जी और आशु सर भी है आपके साथ। बिगुल की है भरमार, 1 बाय 1 बैक टू बैक। पहले वागले साहब के साथ करते हैं शुरुआत। जाहिर सी बात है ज्यादातर होंगे खरीदारी की तरफ। बताएं वागले साहब, क्या खरीदेंगे? अमित जी, मैंने 2 या 3 दिन पहले टाटा स्टील में कंडीशनल बाय दिया था, वो लेवल आज टूटा है, 110.50 के ऊपर आज निकला है, तो टाटा स्टील में मुझे बाय करके चलना है। 111 रुपये तो 20-30 पैसे का करंट भाव है। आपका स्टॉप लॉस 109 रुपये 50 पैसे होगा। आपका पहला टारगेट 115 जो आज और कल में आना चाहिए। दूसरा टारगेट 120 से 125, ये पोजिशनल व्यू है, 3 से 4 दिन में भी 1 आध हफ्ते का। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा स्टील, जहां पर वागले साहब की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। आइए चार्ट कॉर्नर, राकेश जी, कुणाल जी के पास चलते हैं।
गुड आफ्टरनून सर, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, चार्ट कॉर्नर पिक बताऊं और उससे पहले जो मेरा पिक ऑफ द डे था, हीरो मोटर कॉर्प एकदम चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, तो जिनके पास है, जिन्होंने लिया है, होल्ड टाइट, सेट टाइट। और चार्ट कॉर्नर पिक है नवीन फ्लोरो के ऊपर। टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखें तो एक ब्रेकआउट है, पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अच्छा उछाल टूवर्ड्स यहाँ पर 4850 4900 तक का देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे का कारोबार इस स्टॉक में हो रहा था। एक ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में नजर आया है। स्टॉक ने 4750 की बाधा को पार किया है और अब ये स्टॉक 4900 की ओर बढ़ रहा है। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। स्टॉप लॉस रख लें 4700 से कुछ नीचे आने के 4690 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करने की राय है। पहला टारगेट स्टॉक के लिए होगा 4850 का, 4850 का, इवेंचुअल टारगेट 4925 का। खरीदारी की राय है नवीन फ्लोराइन पर। फ्लोराइन खरीदें, ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। आइए सुमित जी की राय भी जान ली जाए। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। मेटल सेक्टर का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का जो अभी भाव चल रहा है 114 रुपए 40 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पूरे सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। तो हिंद कॉपर पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत हो रहा है। कल का हाई 115 रुपए 60 पैसे, जैसे ये टूटेगा तो उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और हमें ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकता है 120 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 122 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 111 112 के पास है, तो 111 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हिंद कॉपर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 120 रुपए से लेके 122 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें हिंद कॉपर। ओके, 120 122 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। बढ़िया तो होता है ये कि 111 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट भी 121 का रख देते तो लिफाफे लेवल बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। एवरेज निकाल के कर लें क्या सुमित जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो? अनिल जी कर सकते हैं, लेकिन हाँ। वो फिर 121 122 1 रुपए का टारगेट हो जाएगा। नहीं, एक ही रखेंगे ना, दो की जगह। बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 111 स्टॉप लॉस 121 टारगेट। चलो ठीक है, अगली बार ध्यान रखेंगे हम। इस बार तो हमने 120 और 100 अच्छा कर भी दिया ये लोग। ओके, 111 का नहीं स्टॉप लॉस, 111 का स्टॉप लॉस, 120 122 के टारगेट के हिंदुस्तान कॉपर में करनी है खरीदारी। आइए आशीष भी हमारे साथ तैयार, जरा उनसे भी मार्केट व्यू भी ले लिया जाए और अगर उनकी तरफ से कोई स्प्रेड है तो वो भी बताएं सर। स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मार्केट व्यू सेम है। पोजिशनल 19,000 की तरफ जर्नी चल रही है और निफ्टी की, और धीरे धीरे करके वो हो जाएगा। बीच में छोटे छोटे डिप्स आएंगे और कोई अनिल जी चेंज नहीं है व्यू के अंदर स्टॉक्स में बिल्कुल। बट जो लास्ट वीक से अनिल जी जो मैं बात कर रहा था कि मतलब आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम स्टॉक्स में ज्यादा मजा आ रहा है। मतलब वो एक को एवर इवॉल्विंग मार्केट है। जो हम स्टॉक इन बेस्ट इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक बोलते थे, वो स्टॉक्स ने उसको ओवरटेक कर लिया और स्टॉक्स में अच्छी ट्रैक्शन आ रही है। अनिल जी, मैं जल्दी से पहले नए कॉल्स देने से पहले पुराने अपडेट दे देना चाहता हूँ। एक तो अनिल जी हमने सेल में बाइंग करी हुई है और सेल रेकमेंड किया था और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मतलब बहुत अच्छी कंसोलिडेशन चल रही है, 75 पैसे 1 रुपए ऊपर है वहां से, लेकिन मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए सेल के अंदर। LNT का अनिल जी हमने 1:1 स्प्रेड दिया था, 2270 का रेट चल रहा था उस वक्त, 70-75 का। अनिल जी आज और कल के अंदर 50 रुपए की मूवमेंट आ गई है। LNT अभी भी बहुत अच्छा लगता है। LNT अनिल जी बहुत मतलब मुझे लगता है कि 2600-2700 भी हो जाएगा ये स्टॉक बहुत दिनों के बाद। मतलब जो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो जिनकी ट्रैक्शन काफी टाइम के बाद शुरू हुई है कंसोलिडेशन के बाद, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अनिल जी इन सब में बने रहना चाहिए स्टॉक्स में, मुझे अभी किसी में कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब अनिल जी मेरे पास एक बैंक निफ्टी का स्प्रेड है और 2 स्टॉक्स की कॉल है। तो पहले तो अनिल जी मैं बैंक निफ्टी का स्प्रेड शेयर करता हूं, फिर उसके बाद स्टॉक्स की। स्टॉक्स में सॉरी अनिल जी, मैं पहले स्टॉक्स की करता हूं फिर बैंक निफ्टी का। स्टॉक्स में अनिल जी एक हमने पिछले 8 दिन पहले SBI में स्प्रेड बनाया था
अब हमें लगता है कि अनिल जी नई जर्नी पीएसयू बैंक्स में स्टार्ट हुई है, तो एसबीआई, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तीनों अच्छे लगते हैं। एसबीआई का पुराना स्प्रेड तो जिसके पास है बुक कर लिया, दैट्स ओके। अब एक नया स्प्रेड है अनिल जी एसबीआई का 580 की इन द मनी, अनिल जी 590-91 का फ्यूचर चल रहा है, 580 की इन द मनी एक कॉल लेनी है और 610 की एक कॉल बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी 13 रुपए में, मतलब 593 का आपका फ्यूचर लॉन्ग हो गया। आगे पीछे करके 600 रुपए क्रॉस करने की पूरी तैयारी एसबीआई ने कर ली है और एसबीआई ऊपर जाएगा तो अनिल जी मतलब 1500 का लॉट है, इसमें अच्छे पैसे बन जाएंगे। दूसरा अनिल जी एक स्टॉक है, ये मैं डिलीवरी के लिए बोल रहा हूं और इसमें अनिल जी एक डिस्क्लेमर है, कैविएट है कि नॉर्मली मैं ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ओवरबॉट होते हैं, जिसमें पब्लिक बहुत फंसी होती है, मैं उनको नेगेटिव साइड पे रखता हूं, लेकिन जो मार्केट का ब्रेड जिस तरह से बढ़ रहा है और सेल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट कि इतने टाइम के बाद मैंने कहा सेल की कंसोलिडेशन ओवर हो रही है तो ऐसे स्टॉक्स में आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अनिल जी वो स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट। जी का अनिल जी भाव 200-201 का है, 190 रुपए के स्टॉप लॉस से। अनिल जी मैं डिलीवरी के लिए बोलूंगा क्योंकि लॉट साइज बड़ा है और इसमें कोई स्टॉक स्प्रेड भी मजेदार नहीं बन रहा। 190-91 के स्टॉप लॉस से अनिल जी 215-20 के टारगेट के लिए मुझे लगता है अनिल जी जी में भी बहुत कंसोलिडेशन है। मैं ये मानता हूं कि बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग ट्रैप हैं, एवरेज आउट में भी कुछ मजा नहीं आया, बट आई थिंक आगे पीछे करके अनिल जी अब टाइम आ गया कि यहां से 5-7% की मूव हमारे को जी एंटरटेनमेंट में नजर आती है कि आनी चाहिए। तो अनिल जी दूसरा स्टॉक है जी जिसको लेना है। ये मतलब ये मेरे टेम्परामेंट और जो मेरे पैटर्न है उससे बहुत हटके है, बट अनिल जी थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए कभी कभी पैसे बनाने के लिए। और स्ट्रेटेजी करनी है आपको। स्प्रेड है, हाँ मैं आता हूँ, आशीष जाता हूँ एक बार आपके पास में। एसबीआई यहाँ पर आपको 580 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 610 का कॉल ऑप्शन बेचना है, ये एक स्प्रेड बनाना है और जी एंटरटेनमेंट में 190 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर खरीदना है 215-220 के टारगेट के लिए। आशीष हम इंडेक्स पे भी लेंगे स्प्रेड, उससे पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस टीटी का। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर मेरे भी दो स्टॉक आइडियाज है, एक ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रिगर हो चुका है एंड एक फ्रेश आइडिया भी एग्जिबिट हुई है। सो पहला जो स्टॉक है वो है जिंदाल स्टेनलेस स्टील का। जिंदाल स्टील का फ्यूचर में बाय करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस अभी भी रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है लगभग मुझे लग रहा है 550 के टारगेट के लिए अभी काफी अच्छी तरह ये पोजीशन हो चुका है। सो 525 के स्टॉप लॉस के साथ जिंदाल स्टील में खरीदारी करने की सलाह होगी। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने लगभग 6-7 दिन इसने कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ पर एक फ्रेश अप मूव ट्रिगर हो गई है। सो जरूर इस पर्टिकुलर मोमेंटम को चेस करना चाहिए 525 के स्टॉप लॉस के साथ। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार में है वो है बीपीसीएल का। ये दोनों स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं। सो जिस तरीके से यहाँ पर भी पोजिशनल स्ट्रक्चर है, वीकली चार्ट्स काफी शानदार हो चुके हैं, एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 390 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 381 का आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको 364 पे लगाना है एंड बीपीसीएल के फ्यूचर्स में भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, दो और स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं। जेएसपीएल, एक तो मेटल में तेजी बढ़िया बनती हुई दिख रही है। वागले साहब ने टिस्को से शुरुआत की, सुमित जी ने हिंदुस्तान कॉपर को आगे बढ़ाया और जेएसपीएल पसंद आया सचिन जी को। तो आज मेटल शेयर में खरीदारी होने के पूरे संकेत आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही तेल कंपनियों में भी खरीदारी के संकेत सुबह वागले साहब की तरफ से आया था एचपीसीएल और अब सचिन जी को पसंद आया था दिख रहा है बीपीसीएल। आईओसी है सुस्त, इसलिए किसी को पसंद आ नहीं रहा। सब जब दोनों ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर आईओसी भी चार्ट पर नजर आ जाएगा, आएगा तो ही जाएगा कहाँ। आइए तब तक जल्दी से एक बार आशीष सर के लिए बिगुल का इस्तेमाल करके जरा ली जाए उनकी इंडेक्स स्ट्रेटेजी। जी आशीष सर बताएं। अनिल जी इंडेक्स से पहले एक और कॉल है, हिंडाल्को का 420 स्ट्राइक का कॉल लेना है अनिल जी। 12 के अराउंड चल रहा है, 7.25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और अनिल जी 18, 20, 22 का टारगेट है इसका भी। अभी हम मेटल्स की बात ही कर रहे थे अनिल जी, मैंने तो 2-3 दिन पहले से बोला कि मेटल्स का टाइम आ रहा है और सेल और टाटा स्टील उस दिन सिद्धार्थ ने भी दिया था, तब भी बात हो रही थी वो छोटे भाई बड़े भाई वाली। तो अनिल जी मेटल्स में तेजी बन रही है और अब तो आज तो और भी ज्यादा अट्रैक्शन शुरू हो गया है। तो हिंडाल्को की 420 के स्ट्राइक की कॉल 12.5 पौने 13 रुपए में मिल रही है अनिल जी। 775 के स्टॉप लॉस से
18, 20, 22 अनिल जी अच्छा मूव इसके अंदर आ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी टाइम है हमारे पास, टाइम वैल्यू बहुत है। 29 जून की एक्सपायरी है और अनिल जी एक दो दिन भी कोई भी एक दो दिन अच्छे आ गए ना मेटल्स के लिए तो मेटल में मूवमेंट तो ऐसे ब्लास्ट होती है कि मजा आ जाता है। तो अनिल जी एक तो ये तीसरी कॉल जो है ये हिंडाल्को में और सेल की हमारी चल रही है। बैंक निफ्टी का स्प्रेड है अनिल जी वो बीएस स्प्रेड है, वो रिवर्स है, वो इंश्योरेंस है अनिल जी। कल की आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 44,200 का अनिल जी इस वक्त स्पॉट बैंक निफ्टी चल रहा है। 44,200 की हमने एक पुट लेनी है, 44,000 की दो पुट बेचनी है। फिर रिपीट करता हूं अनिल जी, 44,200 का स्पॉट चल रहा है, 44,200 की एक पुट लेनी है, 44,000 की दो पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी सिर्फ 6 रुपए। ये 6 रुपए में अनिल जी मेरी इंश्योरेंस है, मुझे इस 6 रुपए को 60 रुपए बनाने हैं और कोई ज्यादा बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 101 पॉइंट का भी अनिल जी बैंक निफ्टी के आरबीआई के पॉलिसी के चलते नैरेटिव के चलते ऊपर नीचे, क्योंकि सबसे अच्छी बात है अनिल जी हम 44,000 डबल बेच रहे हैं। तो मैं पहले बोल देता हूं जब डबल बेच रहे हैं तो हमें ज्यादा नीचे नहीं लगता, 44,000 बहुत अच्छी सपोर्ट लगती है। लेकिन अनिल जी 50 पॉइंट का भी एक डिप आ गया तो 6 रुपए लगा के अगर 50 रुपए मिलते हैं तो अनिल जी रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहता है ऐसे इंश्योरेंस ट्रेड का। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में इस तरह का बीएस स्प्रेड बनाना चाहिए। सेफ कहां तक है? 43,800 तक। इसमें लॉस होगा नहीं जी 43,800 के नीचे, तो जो स्टॉप लॉस होता है वो उस स्ट्राइक का होता है जहां पे अनलिमिटेड लॉस शुरू होता है, वो 43,800 है। तो ये अगर 400 पॉइंट के बीच में कहीं पे भी रह जाता है अनिल जी तो 5-6 रुपए अगर 50 रुपए देते हैं तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड इज टू फेवरेबल। और ऊपर जाएगा तो अनिल जी सारे स्टॉक्स हमारे लॉन्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं है और 5-6 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। और 5-6 रुपए तो अनिल जी कल 2:30 बजे तक भी बिक जाएगी, इस पुट का रेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो ये एक पुट स्प्रेड जरूर बनाना चाहिए। स्प्रेड बना रहे हैं आशु सर, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है तो उससे पहले थोड़ी इंश्योरेंस आपकी बन जाती है बाजार के, अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट आता है। वैसे तो कल कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है बट नॉनदलेस सेफ्टी फर्स्ट। तो एक स्प्रेड बन रहा है आशु सर की तरफ से बैंक निफ्टी पर पुट स्प्रेड। और इसके अलावा हिंडाल्को पर तो सर का भरोसा है ही, हिंडाल्को पर कॉल ऑप्शन खरीदिए, 420 का कॉल खरीद कर चलिए, यहाँ पर भी अच्छी मूव आपकी आती दिखेगी। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 230 रुपए 40 पैसे। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई, उस गिरावट के बाद अब इसने नीचे में पॉज लिया है और पॉज लेने के बाद अब वापस से ऊपर का मूव स्टार्ट कर रहा है। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। कोल इंडिया के अंदर यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए, करेक्शन के बाद अब यहां से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 225-226 के पास है। तो 226 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में खरीदारी करें। अब ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, इसका पहला टारगेट बनेगा 235 रुपए का और 235 रुपए का लेवल टूटना चाहिए और 240 रुपए तक का मूव जल्दी ही कोल इंडिया में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो 226 का स्टॉप लॉस लगा के कोल इंडिया में खरीदारी करें 235-240 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। ऑफर फॉर सेल का जो ओवरहैंग था वो खत्म हो चुका है और अब वापस आपको स्टॉक मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। अच्छी मूव के साथ कोल इंडिया भी मूव कर रहा है। इस बीच सारे मेटल्स पर देखिए, जेएसपीएल, हिंडाल्को, सेल, नैल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, रेन इंडस्ट्रीज, मेटल्स और मेटल से जुड़ी कंपनियां, जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। इस बीच हमारी बड़ी खबर पर रणजी मोहर लगती हुई दिख रही है, जो हमने कुछ समय पहले खबर की थी कि टीसीएस, तेजस नेटवर्क, आईटीआई के कंसोर्शियम को एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है सरकार की तरफ से 4G और 5G लेआउट के लिए पीएसयू टेलीकॉम कंपनीज का। वो अब देखिए, आज बीएसएनएल के रिवाइवल पैकेज के तीसरे पैकेज को मंजूरी मिल गई है। 89,000 करोड़ का ये पैकेज सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले ऑलरेडी हमने देखा है कि एक टाइप तो ऑलरेडी आ चुका है और एक ट्रांच ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी इन कंपनीज के लिए आ चुके हैं। अब ये बीएसएनएल के रिवाइवल की बात हो रही है, तीसरे पैकेज को मंजूरी मिल गई है, बड़ा पैकेज है, 89,000 करोड़ का पैकेज है। तो ऑब्वियसली आगे ये जो रिवाइवल पैकेज है इसको 4G और 5G एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर इनडायरेक्टली इन कंपनीज के लिए भी ये सारे ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल बड़ा रिवाइवल प्लान आता दिख रहा है बीएसएनएल के लिए सरकार की तरफ से, लगभग 90,000 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज। और इसका फायदा है टेलीकॉम स्पेस की इस बड़ी दिग्गज सरकारी कंपनी को मिलेगा। ये खबर हमने आपको पहले ही दी थी और इस खबर पर अब कैबिनेट की तरफ से मुहर लगती हुई दिख रही। तो बड़ी खबर आपके लिए आती दिख रही है। इससे जुड़ी हुई तमाम सरकारी कंपनियों के लिए फायदे की बात होगी। डायरेक्टली तो खैर बीएसएनएल लिस्टेड है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ एक्शन आपके लिए होने की तैयारी में। एक्शन बाजार में भरपूर है। 18,700 के दर्शन कर लीजिए निफ्टी पर। ठीक 2:30 बजे जब सेठी साहब आपके लिए जुड़ने के लिए तैयार है, मेरे डेटा भी हैं रेडी। और बैंक निफ्टी भले ही
कम मजबूत हो, 65 पॉइंट ही सही, लेकिन 44,225 के लेवल को देखता हुआ दिख रहा है और 63,000 के ऊपर सेंसेक्स निकलता हुआ दिख रहा है। तो दीप 2:30 बजे मैं आज पहले होमवर्क करके रेडी हूँ। पहले बाजार अच्छा हो, मजबूत हो तो मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है। तो पहले स्ट्रैटेजी ले लें। बिल्कुल तैयार है सर, अनिल जी की स्ट्रैटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 40 अंक नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 30 अंक नीचे है, और क्योंकि आज सुबह आपने हमें बोल दिया था डाउ छोड़ो S&P देखो, तो S&P 500 फ्यूचर्स भी डेटा आ गया है आपके सामने। वेरी नाइस, वंडरफुल, गुड। 8 पॉइंट नीचे, 8.5 पॉइंट नीचे। ओके, तो 8 पॉइंट, ये थोड़े थोड़े नीचे है, सुस्त है, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको तीनों ठीक है। दिख रहे हैं, तो कुछ वहां पर मूवमेंट नहीं है। यूरोप के बाजार हल्की नरमी है, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। कच्चे तेल में हल्की खरीदारी है, रुपया 10 पैसे मजबूत है। एशिया भी ठीक था, जापान आज 2% फिसला है, बट बाकी एशिया के बाजार आपको ठीक दिख रहे थे। बताएं सर, क्या करना है इस समय? तेजी तेजी आज तो निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है 6 महीने की ऊंचाई 6 महीने की ऊंचाई पर बड़े मुश्किल से निफ्टी अब फाइनली निकला है 18,700 पे। तो 18,665 का मुझे इंतजार था बेसब्री से। बस आपको एक काम करना अगले 1 घंटे, बताइए सर। क्लोजिंग करानी है उसके ऊपर 18,665 के ऊपर। ना 700 नहीं, हम इतने लालची थोड़ी हैं। 665 के ऊपर क्लोजिंग, भाई पुराने हाईस के ऊपर भी बंद होता है ना। 633 की क्लोजिंग हाईएस्ट अभी तक इस पूरे रनअप की, और 600 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग जो है वो है 18,812। लाइफ टाइम हाई इंट्राडे 18,887। तो ये 812 तो खैर थोड़ा भी टाइम है। उससे पहले इस वाले रनअप में हमने 633 की क्लोजिंग हाईएस्ट देखी थी और 662 हाईएस्ट था। आज 662 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो क्लोजिंग तो थोड़ा और मजबूती हो गया है ना। जैसे बैंक निफ्टी कैसे है 44,150 के ऊपर निकलकर 44,498 तक पहुंचा। 44,438 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी उसके बाद थोड़ा वक्त बिता रहा है। हम भी यहाँ से पार करके 18,887 तक थोड़ा वक्त बिता लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन रेंज तो ऊपर आ जाएगी हमारी। अब मेरे लिए सबसे बड़ी चीज दीप आज है ना 18,700 के ऊपर अगर और बंद हो जाते हैं तो बेस्ट चीज क्या है कि अब तक जो मैं बार बार आपको रोज स्टॉप लॉस देता हूँ 18,275 के नीचे निफ्टी बंद ना हो तब तक डरने घबराने की, मेरा तुरंत 200 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। वो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 18,475 हो जाएगा। समझ गया। 450 मान लो, 475 मान लो, तो वो मेरे लिए एक स्टॉप लॉस लेवल ऊपर आने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाता है, है ना। सेम वे। सो एनीवे, तो पहली चीज तो है कि तेजी का रुझान बरकरार रखना है। क्यों रखना है वो बता दूं जी। 18,600 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए। आप कहेंगे वो तो है हमारे पास 18,700 पे तो ही जाता है, बात तो ठीक है, लेकिन डेटा के हिसाब से बोलो 2,15,00,000 शेयर 18,600 के पुट पर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 1,18,00,000 शेयर कॉल राइटर्स भी अभी तक खड़े हैं। तो अगर नीचे आए भी आप गलती से आप 18,660 665 आज आ जाते हैं आखिरी 1 घंटे में 18,635 के आसपास, तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, आपको वहीं से शॉर्ट कवर होना शुरू। 50-75 पॉइंट नीचे आते ही शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 18,600 का कॉल राइटर खड़ा है, 18,650 का कॉल राइटर भी खड़ा है रिस्क पर, और 18,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 1.5 करोड़ शेयर का वो भी अब रिस्क में आ रहे हैं जब आप आखिरी 1 घंटे में जा रहे हैं। राइट सर। सो आखिरी 1 घंटे में आप 18,725 के ऊपर टिक गए 3 बजे के पहले, तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तब आपके लिए 18,750 775 भी आसानी से आते हुए दिखेंगे, ये आपके लिए लेवल। तो नीचे के रिस्क आपको पता है 100 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं है, इसलिए अपनी तेजी की पोजीशन में बने रहें। 3 बजे के पहले कोई भी डिप मिले उसमें खरीदारी करनी है। क्लियर करते हैं, ये आपके लिए एफएनओ। 18,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ा यहाँ रुक सकता है, लेकिन अगर 3 बजे फोर्स काफ़ी है। और आज का फोर्स दीप आप एक चीज़ और समझिएगा, आज के फोर्स में आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखेगी। कल सुबह डेटा कैश मार्केट के खरीदारी के, ये बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग नहीं, बाइंग। ये शॉर्ट कवरिंग नहीं है, प्योर बाइंग है, जो स्क्रीन दिखा रही प्योर बाइंग है। तो बाइंग है, नंबर्स मजबूत आएंगे, ये चीज हो गई। अब आइए बैंक निफ्टी, अगर आप उदास हैं भाई ये 60 ही बढ़ा है, ये तो 100 है, तो कौन सा रोज बढ़ना जरूरी रहा है ना दूसरे। भाई देखो ऐसा है ना, अल्टीमेटली तो निफ्टी क्या है, HUF है, पूरा कुटुंब खानदान है आपका, है ना। भाई इस खानदान में बहुत सारे है ना, कोई मेटल है, कोई ऑटो है, कोई रियल एस्टेट है, कोई FMCG है, कोई ऑयल एंड गैस है, कोई बैंक। तो हर रोज इतने बड़े परिवार में 1-2 लोग कभी कभी काम नहीं करते हैं। हमारे ऑफिस में कितने लोग छुट्टी लेते हैं, है ना, कितने लेते हैं ना रोज। हाँ, आपको मेरे को छोड़ के और तो कोई नहीं ना स्क्रीन पे। हाँ, कुशल भी है, नहीं कुशल, हाँ, तो जो बैठे हैं उनको छोड़ के तो बाकी सब लोग लेते ही है, ठीक है ना। तो बाकी फिर भी काम तो चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है। तो किसी दिन 2 लोगों ने काम नहीं किया, वैसे हाल है, किसी दिन बैंक निफ्टी आज कम काम करने के मूड में, क्या फर्क पड़ता है, कोई न कोई सपोर्ट देने के लिए तो निफ्टी को आगे आ रहा है ना। सो ओवरऑल आपका
मामला ठीक चल रहा है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 44,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट है, 44,000 और ऊपर में 44,300 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का लेवल है। सोचिए 500 नहीं 300, तो बैंक निफ्टी ऐसा पैक होके बैठा है। उसमें भी है ना 44,200 44,300 की रेंज ऐसी इंटरेस्टिंग बन के दिखी है। सो आई थिंक 44,100 की रेंज में आए तो लेना है। 44,300 को 3 बजे के पहले पार कर लिया तो फिर 44,400-500 की रेंज में आज भी पहुंच हाँ पहुंच जाएगा। फिर 44,300 पार करना थोड़ा सा बाधा वाला काम है, वो पार करके टिक गए। सो व्यू तो इधर भी पॉजिटिव साइड पर ही है दोनों में, लेकिन ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो निफ्टी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है आपको बैंक निफ्टी के मुकाबले में। बैंक निफ्टी 44,300 के ऊपर 3 बजे के पहले निकला तो ये भी बोल देगा कि भाई ठीक है, मैं भी अब तैयार हूँ, थोड़ा मैंने फर्स्ट हाफ में आराम किया, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, आई कैन हो गया जो करना था मुझे। ठीक है सर, चलिए तो ये है अनिल जी की तरफ से इस समय की स्ट्रैटेजी। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोज की तरह करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं तेजी वाले बाजार में क्या करना है आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बताएं सर, पहला स्टॉक आज का। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है वेल्सपन कॉर्प, जो अभी 275 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 295 के, स्टॉप लॉस रखता है 265 रुपए का। ये वेल्सपन ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जो कि वेल्डेड लाइन पाइप्स बनाने वाली वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है दुनिया भर में। और ये जो पाइप्स है ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, ऑयल, गैस और वाटर के ऑफशोर और ऑनशोर ट्रांसपोर्टेशन में। इनके 6 प्लांट्स हैं, इंडिया में है, यूएसए में है, सऊदी अरबिया में है। फिर इन्होंने अभी डक्टाइल आयरन पाइप्स भी बनाना शुरू किया, जिसके कारण मतलब जो सरकार का एक जल जीवन मिशन है या हर घर नल से जल, ये स्कीम में इनको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। बाकी जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, सऊदी अरामको, रिलायंस, फिर टोटल, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, शेल सबको कैटर करती है। और इन्होंने एक सिंटेक्स के प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीजन को भी एक्वायर किया, जो कि एक बहुत ही हाउस होल्ड ब्रांड नेम है इन वाटर स्टोरेज टैंक्स, तो उसका भी आने वाले क्वार्टर्स में अब इम्पैक्ट दिखने लगेगा। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है, करीबन 15,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है 31 मार्च 2023 को। और इनको हाल ही में एक सऊदी अरामको से 4,000 करोड़ का सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर मिला। बाकी इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार थे, और नतीजों के साथ जो गाइडेंस दिया मैनेजमेंट ने वो बहुत ही कमाल का था। टॉप लाइन में ये इस साल FY24 में 50% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिडा में 90% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1,500 करोड़ का एबिडा प्रोजेक्ट किया है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो FY23 में 7% था, वो दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी 16%। केपेक्स हो चुका, अब उसका फ्रूट्स इनको सब मतलब मिलना है। और बाकी जिस तरह से दुनिया भर में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है, फिर भारत में भी जो नेचुरल गैस के कंजम्पशन पे सरकार का फोकस है, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को बहुत ही फायदा होने जा रहा है। बाकी FIS-DIS भी बुलिश रखते हैं, अराउंड 23% स्टेक ओन करते हैं, जिनमें काफी अच्छे नाम है। फिर बाजार के कुछ दिग्गज निवेशक भी निवेशित है, तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए 295 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस ऑफ 265। ओके, तो वेल्सपन कॉर्प में खरीदारी करने के आए सेठी साहब की तरफ से। और सेठी साहब को बता दूं मैं और हमारे दर्शकों को भी, जो सवाल मैंने परसों पूछा था कुशल से कुशल, जिसका जवाब नहीं दे पाए, उसका जवाब अब मुझे मिल चुका है। क्या? टॉस इंडिया ने जीता। अरे वाह। मैंने परसों पूछा था कुशल को, मैंने कहा कुशल टॉस कौन जीतेगा, बोले पता नहीं। सर मैच भी फिर हाँ इंडिया ही है। हाँ, तो ये ना, जब नहीं पता हो तो अपने फेवर की बात कर लेने का, इंडिया जीतेगा, है ना। नहीं हुआ तो फिर क्या, ठीक है, नहीं हुआ है ना, ऐसा। तो भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मतलब चौथी इनिंग में बैटिंग हमें अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। नहीं तो पहली इनिंग में जल्दी आउट करके फिर दूसरी इनिंग में अच्छी सी लीड बना के तीसरी इनिंग में इनको धराशायी कर देंगे। हाँ, तो चौथे दिन रिजल्ट आपके सामने तैयार, नहीं तो 5वें दिन सुबह। व्हाट अ प्लानिंग, क्या स्क्रिप्ट लिखी, मैं अच्छी स्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए। भारत ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। जो लंदन का ठंडा मौसम है, जहाँ मैच की शुरुआत में सुबह बॉल स्विंग करती है, वहाँ पर हमारे शर्मा जी खेल रहे हैं। शर्मा जी टॉस जीते हैं अपनी टूटी हुई उंगली के बावजूद। हाँ, तो इसलिए तो ये है आपके लिए मैच का अपडेट। 3:30 बजे बाद देखना। अभी भाई साहब इधर ये पिच बड़ी जबरदस्त चल रही है, हमारी वाली पिच देखो 18,700 के आसपास। और सेठी साहब तैयार है दूसरा स्टॉक आपको बताने के लिए। सर बताएं जी। दूसरा जो स्टॉक है आज का, एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है GNA एक्सेल्स,
जो जीएनए का एनएससी का टिकर है 785 के लेवल्स पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, एक निश प्लेयर है, निश प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत ही जबरदस्त ब्रांड है और जितने भी लीडिंग ओईएम्स हैं उन सबको कैटर करती है। मेनली कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स के लिए इनके कंपोनेंट्स बनाती है। बाकी जो क्लास 8 ट्रक्स है उसके लिए भी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है और जहां से हमने अभी हाल ही में जो नंबर्स देखे यूएस से, बहुत ही जबरदस्त डिमांड है क्लास 8 ट्रक्स की, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। बाकी कंपनी एक्सपोर्ट करती है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप को, और जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर दोनों ही सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है स्टॉक बहुत अच्छा करेगा। मार्च तिमाही बहुत ही दमदार थी, 34 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। जब पहले इसके टारगेट देता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट 830, स्टॉप लॉस 765। मार्च तिमाही में 34 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 18 करोड़ का पैट था। फिर इनके अच्छे रिटर्न रेशियोज है, नॉर्मल ईयर में अराउंड 18% के आरओईज है और डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत ही कम है, 0.26 का। एफआईएसडीएस भी 14% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, टाटा है, फिर आईडीएफसी है। और सबसे अच्छी बात इस स्टॉक के साथ ये कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 13-14 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि जो बाकी की अच्छी क्वालिटी की ऑटो कंपोनेंट कंपनी है वो 30-35 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। 5 रुपए का डिविडेंड दिया लास्ट ईयर, जो अच्छा डिविडेंड भी देती है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 830 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 765। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनए एक्सेल, 765 का स्टॉप लॉस, 870 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी सेठी साहब की तरफ से। ये स्टॉक भी पसंदीदा वेल्सपन कॉप के बाद। धन्यवाद सेठी साहब आपका। सेठी साहब, आजकल तो अच्छी पिच है एकदम मार्केट की, कोई एफएनओ वाला स्टॉक नहीं आ रहा आपके ध्यान में? अनिल जी, कैश मार्केट्स में ही है जो दम है एक्चुअली, एफएनओ के भी है और एफएनओ के तो जो स्टॉक्स हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सब अच्छा कर रहे हैं, रेन इंडस्ट्रीज। बाकी अनिल जी, कैश मार्केट में एफएनओ से भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, तो मुझे लगता है एफएनओ कैश मार्केट पे रिटेल इन्वेस्टर्स को कंसंट्रेट करना चाहिए। और अभी यहाँ पे मुझे लगता है अभी काफी स्टीम बाकी है, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक फिर कम अच्छे वैल्यूएशंस पे जो ट्रेड करते हैं उनको आइडेंटिफाई करके लाते हैं। मैंने ऑलरेडी कल वाले भी दोनों स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल एचबीएल पावर दिया था इस समय पे 127 रुपए में, 150 के एग्रेसिव टारगेट थे, आज हाइज किए 143 रुपए के, अभी भी 139 के लेवल पे है, तो 10-12% ऑलरेडी 10% के आसपास एक ही दिन में हो गए। और एडोर वेल्डिंग कल रिकमेंड किया 1174 पे, 1225 के टारगेट थे, वो आज मीट हो गए, टारगेट अचीव हो गए उसके भी। के लिए सेठी साहब की तरफ से ढेर सारे स्टॉक्स कैश मार्केट में ही एक्शन है। सेठी साहब सही कह रहे हैं, एक्शन तो यहीं पे है और इस लिहाज से खरीदारी भी यहीं पर बनती हुई आपको दिख भी रही है। आइए बढ़ते आगे। हीरो मोटोकॉर्प वैसे तो बड़ा एक्शन में है, लेकिन इस पर कुछ इंटरेस्टिंग डेटा हम टू व्हीलर की कंपनियों के लिए लेकर आएंगे। उससे पहले जय ठक्कर, जय जुड़ चुके हैं? हाँ, जुड़ चुके हैं। के लिए स्वागत किया जाए कैश का ऑप्शन। जय बताइए, सुबह तो निफ्टी का ऑप्शन सही रहा ना? मैंने अच्छा आइडिया दिया आपको, देखो। जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनिल जी आपका कैश स्टॉक आइडिया सब परफेक्ट अनिल जी, एंड अच्छे रिटर्न्स वहां पे आते हुए देखने मिले जी। इनफैक्ट अनिल जी 29 जून की एक्सपायरी का जो 18,750 का अनिल जी हमने दिया था मंथली एक्सपायरी का ऑप्शन, वहां पे भी अच्छा मूव देखने मिला। 150-55 वाला वो ऑलमोस्ट 198-199 अनिल जी अभी डेज हाई पर ही है। अब अनिल जी जो मैं दे रहा हूँ 18,700 का कॉल ऑप्शन है, 129 पर मिल रहा है, ये भी 15 जून की एक्सपायरी का ही है अनिल जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का खरीदे। 18,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 129 पर, यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी लगाए 92 पर, सो 92 पर लगाए स्टॉप लॉस, 129 पे खरीदे। 18,700 का कॉल, ऊपर में टारगेट्स 172 से लेकर 190 के एनर्जी निकल कर आ रहे हैं, 172, 190 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,700 का कॉल। अनिल जी मैंने आपको भी सुना, आपने जो व्यू बताया आपका 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में, आई मीन वो आपका मेरा दोनों का व्यू मैच ही हो रहा है, सेम है कि यही एंटिसिपेट इनफैक्ट अनिल जी मैं कर भी रहा था कि व्यू पॉजिटिव रखकर इसीलिए नेक्स्ट वीकली और मंथली एक्सपायरी का कॉल दे रहा था कि ओवरऑल हमें ऊपर का मूव आते हुए देखने मिलेगा। जस्ट दैट कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत करंट वीकली एक्सपायरी में आपको वो मूव नहीं नज़र आ रहा था, वो डेल्टा कैप्चर नहीं हो रहा था। बट देन अब मैं मानता हूँ कि ब्रेकआउट 18,600-650 के ऊपर बहुत क्लियरली आ चुका है
और जो अनिल जी बेस है वो शिफ्ट हो चुका है, अब 500-600 की रेंज बन गई है। रेंज जो 400-500 की थी अब 500-600 की है। आई डोंट थिंक कि 18,600 के नीचे हमें एक्सपायरी कल देखने मिलनी चाहिए, और ऊपर में लगभग 18,800 अनिल जी ये इवेंचुअल टारगेट से मेरे ये हासिल होते नजर आएंगे। सो इसीलिए 18,700 का कॉल 15 जून की एक्सपायरी का खरीद के चले। ओके, तो ये है आपके लिए 18,700 का कॉल ऑप्शन खरीदें अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, कल का नहीं, अगले हफ्ते वाला लेना है। 129 रुपये में 92 का स्टॉप लॉस, 172 190 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय आपके लिए जय की तरफ से आती हुई बेहतरीन पिक के तौर पर। आइए सच जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सच जी। दीपांशु, मंडे के क्लोजिंग सेशन में हमने इसे कवर किया था। स्टॉक का नाम है रिलायंस। लगभग तभी 2495 के आसपास वो ट्रेंड हो रहा था एंड 2545 के मैंने टारगेट्स दिए थे। तो यहाँ पर वापस रीआइट्रेट कर रहा हूँ, एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस एस्टैब्लिश हुआ है एंड जिस तरीके से डेटा भी शेप अप हो रहा है, मुझे लग रहा है 2550 के आसपास का स्विंग तो कंफर्टेबली बनना चाहिए। बट ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होके 2570-80 तक भी जा सकती है। सो खरीदारी अभी भी करनी है रिलायंस के फ्यूचर्स में। यहाँ से स्टॉप लॉस आपको 2490 पे लगाना है एंड दो टारगेट्स के लिए ये पर्टिकुलर पोजीशन राइट करनी है 2550 से 2585। 2580 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी रिलायंस में। आइए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री में आ रही है कमी और गिरावट। क्यों ये गाड़ियां कम बिक रही है, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। कुशल हमें बताएंगे। कुशल, क्या हुआ, टू व्हीलर बिक नहीं रहे इलेक्ट्रिक वाले? सर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अभी तक काफ़ी बिक रहे थे, पर सब्सिडी को लेकर जो मार पड़ती हुई दिख रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन अब ऐसा हो रहा है कि लोगों का जो आइस बेस्ड व्हीकल्स हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वाले, उस पर अब फोकस बढ़ रहा है क्योंकि प्राइसिंग रिलेटिवली यहाँ पर महंगी होती हुई दिख रही है। सबसे पहले यहाँ पर 1 जून से सरकार ने जो सब्सिडी में कटौती की है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो एवरेज औसतन डेली सेल्स है वहाँ पर बड़ा कट आता हुआ दिख रहा है। नंबर्स पर मैं आगे जाऊँगा, पर जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने सब्सिडी को 15,000 पर किलोवाट आवर से घटाकर 10,000 पर kWh यहाँ पर इन्होंने किया है। इसकी वजह से जो पहले सब्सिडाइज्ड अमाउंट था वहाँ पर क्लियर कट कमी आई है और इसी वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जो दाम है वो 10,000 से 40,000 रुपये तक बढ़ गए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको इनके औसतन सेल्स पर डे पर आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर अब जनवरी से मई तक का अगर डेटा देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 2,000 से ज़्यादा पर डे ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियां बिकती हुई दिखी हैं। इनफैक्ट मई महीने में तो 3,381 यूनिट्स पूरी इंडस्ट्री ने बेचे थे, जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 से 6 जून तक अगर आप औसतन डेली सेल्स देखेंगे तो 540 यूनिट्स पर अब ये घटकर आ गया है। तो काफ़ी ड्रास्टिक फॉल आता हुआ दिखा है। सब्सिडी जो है वो रिड्यूस होने का आपको इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स पर है। अब यही देखना है कि इसको आगे चलकर इंडस्ट्री कितना पचा पाती है, और अगर कोई फर्दर ऐलान होता है मे बी सब्सिडी कोई और रूट से, तो हो सकता है कि यहाँ पर फर्दर आपको वापस से एक रिवर्सल आता हुआ नजर आए। बट फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। ओके, तो फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं लग रही। हालांकि ऑटो स्टॉक्स में हम भरपूर तेजी देख रहे हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल्स में अब आप थोड़ी स्लो डाउन आते देख रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो नेचुरली थोड़ा प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से अब आप देख रहे हैं कि सेल्स पर आपको थोड़ी वीकनेस दिखी है। शुक्रिया कुशल ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। आइए, बैक टू बैक बिगुल्स कुछ तैयार हैं। पहले सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 314 रुपए, 315 रुपए। बैंकिंग स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कैनरा बैंक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 316 के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा तो कैनरा बैंक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 320 रुपए से लेके 324 रुपए तक का मूव कैनरा बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। कैनरा बैंक में खरीदारी करें। स्टॉक पे नीचे में जो सपोर्ट 311 के आसपास का बन रहा है, तो 311 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 320 रुपए का पहला टारगेट, 324 रुपए का दूसरा टारगेट। ओके, 320 324 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। कैनरा बैंक ये भी मोमेंटम में आपको दिख रहा है। जय ठक्कर के पास चलते हैं और लेते हैं जय का एक जैकपॉट।
बताएं जय। दीप, टाटा कंज्यूमर फ्यूचर्स खरीदना है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 824 रुपये 40 पैसे पे। 825 पर ही रेंज में खरीद सकते हैं, 24, 40, 825। 805 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा है, 20 रुपये का एक रिस्क होगा। बट टारगेट्स जो दीप ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, दैट कम्स टू 847 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 863। सो 847, 863 ये दो टारगेट्स के लिए टाटा कंज्यूमर फ्यूचर्स खरीदना है दीप। इसमें एक फर्दर ब्रेकआउट हमें आते हुए देखने मिल रहा है अबाउट द रेंज ऑफ 805, 810। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये फ्रेश ब्रेकआउट इनफैक्ट 820 के ऊपर भी आ रहा है दीप ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 820-22 रुपए के ऊपर। इसके बाद कोई मेजर हर्डल 855, 860 तक कोई नजर नहीं आ रहा है। एंड वॉल्यूम्स के साथ इनफैक्ट आज एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, जो सुबह सुबह आज सुमित जी को भी पसंद आया था, खरीदारी करने की राय उनकी भी तरफ से थी, और तब 798 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 825 पहुंच चुका है, 798, 810, 850। सुमित जी, दो छोटे छोटे टारगेट क्यों इतने छोटे दिए? अनिल जी, इंट्राडे में 820 तक का मूव आ गया, तो अनिल जी छोटा तो नहीं है ये स्टॉक के लिए, लेकिन आज मोमेंट इतना बढ़िया आ गया और मूव इतना बढ़िया है कि ये टारगेट्स छोटे दिख रहे हैं, बट अनिल जी अभी और ऊपर का मूव आएगा। ओके, टारगेट छोटे नहीं थे, मूव बढ़ा गया। वंडरफुल, वेरी नाइस सुमित जी, बढ़ाई बहुत बढ़िया। सुबह के लिए एक ये बहुत ही बेहतरीन कॉल रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और उस समय लग भी रहा था कि ये स्टॉक चलने को तैयार है, सारे के सारे। सुबह सुबह कंजम्पशन स्टॉक्स ने संकेत दे भी दिए थे। चलिए, कुछ संकेत और इंश्योरेंस कंपनियों के शेयरों से भी आते हुए दिख रहे हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है इस महीने के, इस वित्त वर्ष के 2 महीनों में, और पिछले वित्त वर्ष में काफी कुछ एक्शन इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिला है। कैसा रहा है प्रदर्शन, अरमान बताने के लिए है तैयार। अरमान बताइए। जी सर, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि मई महीने का देख लीजिए, अप्रैल महीने का देख लीजिए, दोनों महीनों का कंबाइन देख लीजिए, FY23 देख लीजिए, सभी लेवल पर आपको दिखेगा यहाँ पर प्रीमियम में अच्छी खासी ग्रोथ जो है वहाँ पर आती हुई दिखी है। सबसे पहले अगर आप मई महीने की बात करें तो मई महीने में जो प्रीमियम्स है वहाँ पर 10% से 21% की आपको YOY जो है वो बढ़त आती हुई दिखी है। ICICI लोम्बार्ड की बात करें 21% की ग्रोथ, स्टार हेल्थ वहाँ पर 16.5%, बजाज अलियांज जहाँ पर 12% क्योंकि बजाज फिनसर्व के चलते, और न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें वहाँ पर 10% के आसपास की जो है बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी है। अब ये तो बात अप्रैल की हो गई, मई महीने की हो गई, माफ कीजिएगा। अगर आप अप्रैल महीने की बात करें तो वहां पर भी जो ग्रोथ है वहां पे भी काफी कंफर्टेबल और बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी थी। बजाज अलियांस लगभग 29%, स्टार हेल्थ 25%, ICICI लोम्बार्ड 17%, न्यू इंडिया एश्योरेंस लगभग 11% की तेजी आती हुई दिखी है। तो अप्रैल और मई महीने में दोनों में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी है। दोनों की कंबाइंड के हिसाब से बात करें तो वहां पर भी आपको इन सभी स्टॉक्स में लगभग स्टार हेल्थ की बात कर लें, ICICI लोम्बार्ड की बात कर लें, न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात कर लें, 10% से 20% के आसपास की तेजी आती हुई दिखी है। अब ये सवाल सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अप्रैल या मई महीने में इन दोनों में तेजी है। अगर आप FY22 को FY23 जो पिछला साल से साल, अगर साल दर साल पूरा कंपेयर करें तो भी अगर आपको पूरे साल में भी आपको बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिखी है, जिसमें ICICI लोम्बार्ड 17%, स्टार हेल्थ 13%, बजाज अलियांज 12% और न्यू इंडिया एश्योरेंस भी 6%। तो लगातार FY23 में उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, फिर अप्रैल महीने में ग्रोथ दिखाई और मई महीने में भी लगातार ग्रोथ दिखाते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बढ़िया अपडेट है। आज सुबह से हम देख भी रहे हैं इस सेक्टर में आपको एक अच्छी तेजी बननी हुई दिखी है। शुक्रिया अरमान ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बट इंश्योरेंस में तो मूव है ही, बाजार के कुछ और ब्रॉडर एरियाज में भी बढ़िया मूव है। शुगर स्टॉक्स आज देखिए जबरदस्त एक्शन में आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी वायदा कारोबार से तो अच्छे एक्शन में है ही, 3% ऊपर। श्री रेणुका पर रखे नजर, वहां पर 6-6.25% की तेजी बन रही है। वहां पर तो एक और बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखाए और आज जबरदस्त एक्शन में 6% ऊपर। एक बार जरा कुणाल जी से श्री रेणुका के चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखें 44, 44.5 के लेवल पर 6% की तेजी इस काउंटर में। देखिए ये स्टॉक देखिए, अगर आप ओवरऑल देखें और बाकी शुगर स्टॉक से इसका मुकाबला करें, दीपांशु तो ये एक सीरियल अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 40-42 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। शुगर स्टॉक्स में आज तेजी है और उसका असर इस पर भी पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शुगर स्पेस में ही रहना है तो इससे बेहतर चार्ट जो है वो बलरामपुर का है। तो बलरामपुर में क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। द्वारिकेश का चार्ट भी इंटरेस्टिंग है। तो उन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए अगर आपको इसी स्पेस में निवेश करना है।
ओके तो चलिए थोड़े और शुगर काउंटर्स पर भी रखिए नजर, वहां पर भी अच्छी मूव आ रही है, ये बेटर विकल्प रहेंगे आपके लिए, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया पर भी रखिए नजर, 8% का ब्रेकआउट इस पर आ रहा है लंबे समय बाद, इस स्टॉक में थोड़ी तेजी बनते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं अगर ये सस्टेन कर पाता है या नहीं उन लेवल्स पर। वोडाफोन आइडिया आज फोकस में आ गया ना। रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल का है, तेजी आपको वोडाफोन आइडिया में दिख रही है। मुझे तो डर लगता है ये सब शेयर जब मूव करते हैं 10% वाले मूव करते हैं तो मुझे डर लगता है। हाँ 10 से नीचे वाले 10%। ओके लेट्स सी ठीक है। बट आज तो पूरा सेक्टर ऊपर है, इसलिए भारतीय एयरटेल भी देखिए हमने सही वक्त पर वो टिंगो वाली स्टोरी एकदम सही वक्त पर की, उसके बाद से भारतीय एयरटेल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये सारा एक्शन आपके लिए। एमटीएनएल भी आज ऊपर है सर, करीब 12.5% की तेजी एमटीएनएल में भी आ रही है। तो चलिए एक्शन इस स्पेस में आपको अच्छा वाला बनते हुए दिख रहा है, बट एक्शन है मेटल्स में। वागले साहब टाटा स्टील की तो बात करी थी, एक बार जेएसडब्ल्यू स्टील भी देख लें, इसमें भी मूव आ रही है, इसमें कुछ करना है सर? 2-2.25% ऊपर जेएसडब्ल्यू स्टील। दीपांशु ये इसका भी पैटर्न उतना ही अच्छा है जितना टाटा स्टील का है। अभी 733 का भाव है, मुझे लगता है यहाँ पर लिया जा सकता है। हल्का सा गिरावट या करेक्टिव मूव आएगा 730, 700, 729, उससे नीचे जाना नहीं चाहिए। और मेरा 750 का 1 से 2 दिनों का टारगेट है, स्विंग हाई है पुराना मई मंथ का, तो वो टेस्ट होना चाहिए 750, 751। आपका स्टॉप लॉस 720 का होना चाहिए। ओके तो यह है आपके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील, जिस पर आपको मूव रखनी है। सेल पर भी रखिए नजर, जेएसपीएल पर तो अभी थोड़ी देर पहले कॉल आ ही गया था, बट मेटल्स की चांदी आज आपको बाजार में बनती हुई दिख रही है। अब गुजरात एल्कली जरा इसको भी देखिए, 3.5% ऊपर ये काउंटर भी है, यहाँ पर भी एक्शन बनते हुए दिख रहा है। थोड़े डाइवर्सिफाइड प्लेस भी इस समय बाजार के फोकस लिस्ट पर आ रहे हैं, बट फोकस लिस्ट में है जेफरीज के कई सारे भारतीय शेयर्स। इनफैक्ट जेफरीज ने रिसेंटली अपने भारत में टॉप आइडियाज की लिस्ट जारी करी है। कौन से स्टॉक्स हैं उनके रेडार पर, आइए जरा समझते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, क्रिसवुड साहब काफी क्लोजली भारत को ट्रैक करते भी हैं, इनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स आए हैं? दीपांशु देखिए करीब 25 स्टॉक है इनके पास, लेकिन सिलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप देखिए तर्क भी दे रहे हैं, टारगेट भी दे रहे हैं 1 साल का। सबसे पहले आप देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है क्योंकि कह रहे हैं कि जो प्री सेल्स है इसके हिसाब से अगर आप देखें तो मुंबई रियल एस्टेट मार्केट का सबसे बड़ा डेवलपर है, टारगेट इनका 613 रुपए का। दूसरा स्टॉक है रियल्टी स्पेस से, ये गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहां पर भी अगर आप देखें तो इनका तर्क है कि 4 बड़े शहरों में इनका डाइवर्सिफिकेशन है और रियल एस्टेट कंपनीज में सबसे बेहतर डाइवर्सिफिकेशन गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑफर करता है। और FY24 में करीब 14,000 करोड़ की प्री सेल्स की गाइडेंस है, इसके चलते 1600 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया। जोमैटो ये स्टॉक भी पसंद आ रहा है, कह रहे हैं कि मार्केट डायनामिक्स इनके फेवर में, क्योंकि डुओपोली है, अमेजोन ने एग्जिट कर दिया है, स्विगी अगर आप देखें तो लगातार अपने रियलाइजेशंस बढ़ाते जा रहा है। इसके चलते मान रहे कि अगले 10 साल में 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और भारत में जो फूड डिलीवरी मार्केट है अभी भी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, तो ग्रोथ यहाँ पर बढ़िया है। 100 रुपए का टारगेट है। मेदांता हाल ही की लिस्टिंग है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मान रहे कि जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं इनकी मार्जिन प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है, लेकिन जो नए हॉस्पिटल्स खासतौर पर जो लखनऊ वाला हॉस्पिटल इन्होंने खोला है, यहाँ पर मांग भी अच्छी है और धीरे धीरे मार्जिन में भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी लगातार बढ़ता जाएगा। 675 रुपए का टारगेट है। मैक्स हेल्थकेयर एक और हेल्थकेयर स्पेस स्टॉक है जो इन्हें पसंद आ रहा है, मान रहे कि अगले 4 से 5 सालों में अपनी कैपेसिटी 85% तक बढ़ाने जा रहे हैं। इनफैक्ट FY24 में अगर आप देखें तो 400 नए बेड्स एडिशन आपको देखने को मिलेंगे। 600 रुपए का टारगेट है। नवीन फ्लोराइन ये स्टॉक इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि कह रहे हैं कि जो क्रैम सेगमेंट है यहाँ पर आगे जाके सस्टेनेबल 20% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 5,610 रुपए के टारगेट है। कजारिया ये स्टॉक इन्हें पसंद है, करें कि टाइल सेगमेंट में अगर आप देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट लीडर है, 1520 का टारगेट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी मान रहे हैं कि जो FY26 तक वॉल्यूम ग्रोथ है करीब करीब आपको 14% CAGR की देखने को मिल सकती है। 3,530 रुपए का टारगेट है। और पॉलीकैब इंडिया यहाँ पर भी देख रहे हैं कि केबल्स में तो अच्छी पकड़ है, लेकिन साथ में FMEG जो मार्केट है यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूशन और मार्जिन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 4,290 रुपए का टारगेट है। ओके तो ये है कुछ बेहतरीन मिड कैप्स जहां पर बुलिश है जेफरीज खरीदारी करने के लिए। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में कुछ एक ये शेयर है। जोमैटो पसंद है। क्या टारगेट है? 100 का टारगेट, 3 डिजिट।
मेरे पे तो कभी नहीं पड़ा। आपने क्या क्या अनिल जी को क्या पसंद है? आपकी भी रिपोर्ट एक आनी चाहिए। स्पेशल 25 आप दे चुके। स्पेशल 25 आपने, स्पेशल 25 वाले सब ठीक चल रहे हैं, ब्रॉडली सब ठीक चल रहे हैं अभी तक तो टचवुड। तो ये है स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर आपको होता हुआ दिख रहा है आज की। आइए बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। जय बताएं। SRF फ्यूचर्स अनिल जी खरीदना है 2575 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 74, 75, 74, 75 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है। इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 2650 से लेकर 2650 पहला टारगेट अनिल जी रहेगा, और वो पार करता है तो 2710 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अब यहाँ पे सपोर्ट बनकर जो आ रहा है अनिल जी, दैट कम्स टू 2535। सो 2535 का एक स्टॉप लॉस लगा है, 40 रुपये का एक डाउन साइड रिस्क है, बट 2650 यानी 75 रुपये यहाँ से ऊपर, और उसके बाद 2710 ये दो लेवल्स देखने मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आज ये स्टॉक में अनिल जी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर देखने मिल रहा है, फर्दर कंफर्मिंग हायर टॉप्स हायर बॉटम। एक अच्छा अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है टेक्निकली, एंड डेली इंडिकेटर्स में फ्रेश एक बाय क्रॉसओवर न्यूट्रल जोन से देखने मिला है अनिल जी। ये है आपके लिए राय इस वक्त जैकपॉट शेयर के तौर पर SRF खरीदारी करने की, नवीन फ्लोराइन खरीदने की राय दी थी कुणाल जी राकेश जी ने। यानी कि अब केमिकल स्टॉक्स में भी फिर से ये जो थोड़े थोड़े स्टॉक ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो मेटल्स के हों चाहे केमिकल्स के हों। आज चीन की तरफ से ट्रेड डेटा आया था सर, मजबूत। ये जो मेटल्स में स्पेशली थोड़ा एक्शन आ रहा है ना, इसे हमें रखनी चाहिए नजर। वहाँ से भी एक्शन बढ़ रहा है, वहाँ से एक्शन बन रहा है। और केमिकल्स लंबे समय बाद SRF की बात हो रही है सर, भूल ही गए थे SRF को। एक बार ऑलमोस्ट डेली ये काउंटर डिस्कस होता था। करेक्ट। आज हम कई समय बाद इस पर कॉल आया, चलिए इसको भी ट्रैक करेंगे। और नवीन फ्लोरिंग की तो बात करी थी, बैन से बेनिफिट ये भी अपडेट ले लेते हैं। आशीष हमारे साथ तैयार, चलते हैं उनके पास। कितने हैं आशीष जी? 3 है कि 4 है? सर 3 स्टॉक है हमारे पास। कल BHEL ने तो धोखा दे दिया, आया नहीं सर, आया नहीं। हाँ। आया नहीं, तो 3 ही है। मनोपुरम है 97 पर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है करीब 93% पर, और इंडिया सीमेंट 87 है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसके 80% से नीचे, तो बांध से बाहर आने का सवाल नहीं है। और सर कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल अगर आप देखें तो 95% के ऊपर हो, तो एंट्री के भी कोई चांस नहीं है। अपडेट यही कि सर कोई भी अपडेट नहीं है, 3 स्टॉक आपके पास बैन में, तीनों बैन में बने रहेंगे। कोई आसपास भी नहीं है एंट्री? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, नहीं खास पर्पज से आप आए मतलब ऐसा जब कोई कल आप उम्मीद कर रहे थे बदलाव नहीं हुआ, आज तो आपको खुद को उम्मीद नहीं है तो फिर आप किस बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? सर अपडेट देना पड़ेगा। 3 स्टॉक है हमारे पास। ओके, अपडेट। ओके, वी आर अपडेटेड, फुली अपडेटेड। ओके, तो आशीष जी ने आपको अपडेट कर दिया, 3 स्टॉक बैन में बने रहेंगे, निकलेंगे बाहर नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट का अपडेट। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 45 रुपए 5 पैसे, 45 रुपीज 5 पैसे। स्टॉक का नाम है DCW। DCW के अंदर मोमेंटम बन रहा है। DCW के अंदर तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। पिछले 3 से 4 दिनों के हाई DCW यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक स्मार्ट मूव स्टॉक दिखाएगा और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। DCW जस्ट अभी लोअर लेवल से बाउंस बैक ले रहा है। इसके अंदर यहाँ पे खरीदारी करके काम करना चाहिए। 43 रुपया 50 पैसा, 43 रुपीज का नीचे में इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। 43 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। छोटा सा स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 49 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 51 रुपए का। तो DCW में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 43 के स्टॉप लॉस से 49 और 51 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 49 और 51 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ये है आपके लिए DCW। एक और केमिकल से जुड़ा काउंटर आ रहा है, ये स्पेस पर आप रखिए नजर। कुछ ना कुछ एक्शन इस पर बन रहा है। एक्शन बन रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी। हमने देखा था प्रॉपर्टी स्टॉक्स वापस मोमेंटम में आए, कल थोड़े सुस्त हुए थे, परसों बढ़िया तेजी थी, आज फिर से आ रही है। DLF पर भी अभी अभी खरीदारी आई है। बट सच्ची जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखें क्योंकि इस पर थोड़ा ज्यादा एक्शन बन रहा है। पिछले 5 मिनट में स्पेशली एक अच्छी मूव आई है। राय दे सर गोदरेज प्रॉपर्टीज। दीपांशु, यहाँ पर लॉन्ग्स को कंटिन्यू ही रखना चाहिए। एंड जिस तरीके से
ओवरऑल डेटा अभी भी पोजीशनड है 1520 के लक्ष्य के लिए। मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर चाल चल रही है। सो स्टॉप लॉस यहाँ से ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको 1422 पे लगाना चाहिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट जो हुआ था हाल फिलहाल में, उसी का ये मोमेंटम वाला मूव है। तो ब्रेकआउट लेवल लगभग अराउंड 1420 के आसपास का ही था, तो उसके नीचे तो नहीं आना चाहिए काउंटर। एंड 1520 मेरे हिसाब से एक अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स बनाने भी है तो 1420 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ ये पर्टिकुलर पोजीशन बनाई जा सकती है। ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर रहा है, अच्छी मूव आ रही है, काउंटर पर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। एक स्पेशल पिक भी आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बिगुल स्पेशल पिक का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, इसमें स्पेशल ये है कि अभी थोड़ी देर पहले वागले जी कवर करा था और हिंदी में कहावत है एक और एक 11 होते हैं। तो मेरे को और कुणाल जी को एक माना जाए, वागले जी एक हैं तो एक और एक हो गए 11। स्टॉक है टाटा स्टील, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मेटल्स के इंडेक्स में ब्रेकआउट है और ये स्टॉक के टारगेट जो है 122 125 का जो जोन है पहला बैठता है, 130 के लेवल्स भी इस सीरीज में दिखा सकता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन टाटा स्टील। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है टाटा स्टील में बहुत अरसे बाद इस तरह का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। हमारी खरीदारी की राय है मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 2 रुपए नीचे यानी कि 110 के आसपास रखें। 110.5 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 115 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 118 रुपए का। तो 118 तक का एक स्ट्रेट मूव आना चाहिए इस बेस बिल्डिंग के बाद टाटा स्टील में हमारी खरीदारी करें। बिल्कुल, तो टाटा स्टील में करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है। शो की शुरुआत भी वागले साहब ने टाटा स्टील के साथ करी थी। अब स्पेशल पिक के तौर पर राकेश जी कुणाल जी की तरफ से भी इस पर भरोसा आ रहा है। मेटल्स में आज एक बढ़िया रिबाउंड आपको दिख भी रहा है, देखते हैं कितनी और तेजी यहाँ पर बनती है। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो है आपके लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 नहीं, जो निफ्टी हम ट्रैक करते हैं, बट निफ्टी नेक्स्ट 50। यहां पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नुवामा की तरफ से, इनके कुछ बदलावों को लेकर। आइए जरा समझते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर, कौन से शेयर्स आपके रेडार पर भी रहने चाहिए। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए क्या कह रही है रिपोर्ट। बिल्कुल, जो नेक्स्ट निफ्टी 50 की लिस्ट है उसमें जो 11 ऐसे स्टॉक है जो एफएनओ के नहीं है, जिसके चलते जो फंड मैनेजर्स है, पैसिव फंड मैनेजर्स जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि फ्लोज का प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते जो ये नॉन एफएनओ वाले 11 स्टॉक्स हैं, इन पे 2 चीज़ें होगी। पहले जून से जो जून 29 का एडजस्टमेंट होगा, जहाँ पे इन 11 एफएनओ स्टॉक्स के जो वेटेज है वो कम किए जाएंगे। और जो सेकेंड स्टेज होगी सितंबर से ये इंप्लीमेंट होगा, सितंबर से एडजस्टमेंट होगा एफएनओ के स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा और इसकी जगह लेंगे एफएनओ वाले स्टॉक्स, क्योंकि जो फंड मैनेजर्स है उनको वॉल्यूम्स के चलते यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते ये बदलाव एक्सपेक्टेड है। अब नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम यहाँ पे इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखें तो आपको सबसे पहले जो जून 29 में एडजस्टमेंट होगा, जहाँ पे वेट कम होगा, उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट में आपको 100 करोड़ तक का आउटफ्लो दिख सकता है। वरुण बेवरेज, बजाज होल्डिंग, अदानी ग्रीन, जोमैटो, अदानी ट्रांसमिशन, टोटल गैस, नाइका, पीएनजी हाइजीन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, अदानी विलमार जैसे स्टॉक से जहां पे आपको 20 से 100 करोड़ तक का आउटफ्लो दिख सकता है वेटेज कम होने के चलते। अब बचे हुए जो स्टॉक्स है वहां पे वेटेज बढ़ेगा और यहाँ पे नाम सामने आ रहे हैं बॉश, कोलगेट इंडिया, हेवल्स, श्री सीमेंट, एसआरएफ और पिडिलाइट। यहाँ पे आपको इनफ्लो दिखेगा क्योंकि इन सारे स्टॉक्स में बढ़कर जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये एडजस्टमेंट जून में होंगे, सितंबर में दूसरी प्रक्रिया होगी जहां पे जो निफ्टी के जो नॉन एफएनओ स्टॉक से 11 निफ्टी नेक्स्ट 50 के वो पूरे बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह लेने वाले श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पे बड़ा इन्फ्लो आ सकता है, 400 करोड़ तक का इन्फ्लो आपको आते दिखेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ट्रेंड इंडियन होटल, टीवीएस मोटर्स, कमिंस, जेएसपीएल, पॉलीकैब, पंजाब नेशनल बैंक, जाइडस और अबॉट इंडिया जैसे कुछ नाम है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह अपनी बनाने वाले सितंबर से। तो आप कह रही हैं जो नॉन एफएनओ नेम्स हैं वो बाहर चले जाएंगे? वो बाहर चले जाएंगे और एफएनओ वाले नेम्स कुछ इंक्लूड हो सकते हैं। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी सारे जो स्टॉक्स हैं वो एफएनओ वाले तो एनएससी 100 वाला इंडेक्स भी पूरा एफएनओ हो जाएगा। एफएनओ हो जाएगा। करेक्ट,
ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, चलिए इंटरेस्टिंग बात है ये। बढ़िया रिपोर्ट। आज वरुण बेवरेजेस थोड़ा नीचे भी है, 2.5-3%। आई थिंक काफ़ी स्टॉक इस वजह से शायद थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं, लेकिन ये होगा कब, अभी टाइम है। सर जून में एडजस्टमेंट होगा वेटेज का, क्योंकि एक साथ बाहर नहीं निकाल सकते, पहले वेटेज कम करेंगे नॉन एफएनओ वाले के और सितंबर में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए सारी की सारी डिटेल्स इस वक्त आती हुई। बाजार इस बीच मजबूती के साथ डे हाई की तरफ है इस वक्त। और दीप एक और स्टॉक जो बड़े एक्शन में आता है, देखा सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे, टेक्समेको टेक्सरेल 10% मजबूत हो चुका है। रेलवे स्टॉक्स में एक एक करके, ये हमारा SIP स्टॉक भी मेरे ख्याल से SIP स्टॉक भी रहा है, राइट। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब अच्छे एक्शन में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। जरा एक बार इसके चार्ट पर राय ली जाए। सुमित जी, टेक्सरेल चार्ट देखिए जरा, अपनी राय दें। की स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करके चले। टेक्समेको रेल के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक तेजी के अंदर में है, 10% अभी ऊपर है। और ये 10% कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, और जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ये इतना ही यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा। यानी यहाँ से हो सकता है ये 75 रुपए और 80 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखाए। टेक्समेको रेल में पोजीशंस होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें, 75-80 रुपए के लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलेंगे। ओके, 75 से 80 के लेवल जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। नवरत्न SIP स्टॉक था अनिल जी, ये पिछले साल सितंबर के एंड में इसको आपने रेकमेंड किया था, तब 46 के लेवल पर था। वहां से हमने एक बढ़िया रैली भी इस काउंटर में देखी थी। 80 के आपने टारगेट दिए थे, ये ऊपर भी गया था, करीब 66 तक गया था, वहां से करेक्ट हुआ, आज वापस आप देख रहे हैं 66 के लेवल पर आ रहा है। तो 52 वीक हाई पर आपको काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। टेक्समेको रेल, इस पर रखी नजर। नवरत्न SIP स्टॉक था, पिछले साल सितंबर में इस पर रिकमेंडेशन दी थी 46 के लेवल पर। तो इस पर भी एक बढ़िया मूव आपको आती हुई इस समय दिख रही है। बढ़िया मूव आपको और भी स्टॉक्स में दिख रही है, बट टाटा मोटर्स पर हमें करना है फोकस, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर डे है, आज था, हमने सुबह बात भी करी थी। वहां से कुछ टेकअवेज आ रहे हैं, कुछ और टेकअवेज आना बाकी है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स अब इन्वेस्टर डे के बाद ही आएंगी, बट अब तक क्या कुछ डिस्कस हुआ है, कंपनी ने क्या कुछ कहा है एनालिस्ट को, एक बार यहाँ पर अपडेट ले लेते हैं कुशल की तरफ से। कुशल, स्टॉक तो वैसे आज भी तेजी में 7 साल की ऊंचाई पर है, कंपनी का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर? आगे के आउटलुक को लेकर दीप काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिख रही है, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जो मीडियम टर्म है उसमें 3% से ज़्यादा के मार्जिन को लेकर ये बढ़ाने वाले हैं। यानी कि मौजूदा जो मार्जिन हैं उसमें 3% का इजाफा ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट, इसको डेवलपमेंट फेज में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये चीज़ आगे चलकर हिट हो जाती है तो एक बड़ा प्रोडक्ट इनोवेशन टाटा मोटर्स की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। यही नहीं, जो सियरा इनकी कार है उसका EV वर्जन ये 2025 में लॉन्च करने का एम लगाकर चल रहे हैं। और अगले 3 सालों में अगर आप कुल पैसेंजर व्हीकल्स देखें तो उसमें इनकी जो कुल पैसेंजर व्हीकल्स में EV का हिस्सा 25% हो जाएगा। तो ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। तो EV पर ऑलरेडी इनकी पकड़ है, 87-88% इनका मार्केट शेयर है 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार के लिए ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो भी आगे चलकर डबल डिजिट्स में होंगे। और जो पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो पर कंपनी का बड़ा फोकस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल्स कारोबार में कारगर साबित होता हुआ दिख सकता है। तो ये बड़े ब्रॉडर पॉइंट्स है अब तक की इन्वेस्टर डे जो मीट होती हुई दिखी है उससे। तो ये है टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर डे से कुछ खास बातें जिन पर रखनी है आपको नजर। स्टॉक 2% की दमदार मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और ये भी हमारा वेल्थ क्रिएशन स्टॉक भी है, स्पेशल 25 स्टॉक भी है। और ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना ही चाहिए। इसके बाद नंबर 2 है हीरो मोटोकॉर्प और नंबर 3 है मारुति। जो 3 स्टॉक आपके पास होने चाहिए ऑटो स्पेस से। और रियल एस्टेट से तो एक ही है DLF है ये जो आपके पास होना ही चाहिए। आइए अब शुक्रवार की एक्सपायरी के लिए आप होंगे तैयार। मिड जुलाई से ये होने की तैयारी में है। लेकिन BSE के डेरिवेटिव्स कारोबार जिसका रीलॉन्च किया गया था, बैंक एक्स सेंसेक्स डेरिवेटिव्स का रीलॉन्च हुआ था। और साथ ही NSE ने जो ये अपनी एक्सपायरी का वक्त बदला है बैंक निफ्टी का, इसको लेकर BSE के MD और CEO सुंदररामन राममूर्ति साहब से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार ने। आइए सुनते हैं। अभी हम देख रहे हैं इसका जो इंटरेस्ट जो है मार्केट में वो बढ़ता जा रहा है। और रिटेलर इंटरेस्ट भी है इसमें, HFT का इंटरेस्ट आ रहा है आगे से। और जो डीलर लोग हैं वो भी इसको पसंद कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। रीलॉन्च किए थे ये कॉन्ट्रैक्ट, 50 करोड़ का वॉल्यूम तकरीबन हुआ था। तभी थोड़ा करके बढ़ते जा रहा है। कल देखे थे मार्केट में न्यूज़ आया था कि
बैंक निफ्टी जो है जिसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है, तो उसका जो एक्सपायरी है उसको गुरुवार से शुक्रवार को बदल दिया गया है। इससे सेंसेक्स का क्या होगा, ये तो क्या असर होगा, ये हमें थोड़ा वेट करके देखना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों का रिएक्शन है कि ये जो सेंसेक्स अभी शुरू होने की कोशिश कर रहा है, सेंसेक्स तो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। तो अगर इसके ऊपर इतना बड़ा दबाव आ जाए तो शुरू में तो सेंसेक्स जिंदा रह पाएगा क्या, ये सवालात कई सारे लोगों के मन में है, ये हम भी देख रहे हैं। ये तो थोड़ा वेट करके हमें देखना पड़ेगा इसका मार्केट का रिएक्शन क्या है, मार्केट कितना सहयोग दे पाएगा, ये सब हम भी अभी नया न्यूज़ आया है, कल सुबह ही आया है, हम भी इसीलिए वेट करके देख रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। एक्चुअली डायरेक्ट कंपटीशन आ जाता है सर। हाँ, तो सुंदर रामन साहब ये कह रहे हैं कि भाई देखना पड़ेगा कि सेंसेक्स जिंदा रह पाएगा या नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो इस बात को मान रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च ही इसलिए किया, इसकी गुरुवार से शुक्रवार की एक्सपायरी ही इसलिए की गई ताकि कि सेंसेक्स का जो डेरिवेटिव्स पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा था वो कहीं न कहीं ब्रेक लगा है। आशु सर से एक बार जरा इस पर राय ली जाए। आशु सर, क्या वाकई में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शुक्रवार को करने से सेंसेक्स के डेरिवेटिव्स पर फर्क पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ेगा अनिल जी, बिल्कुल 100% पड़ेगा। और अनिल जी, कल परसों आप शायद इसके बारे में बात भी कर रहे थे। अनिल जी, ब्रोकर का भी इससे फायदा होगा, ट्रेडिंग ज्यादा होगी, एक्सचेंज का भी फायदा होगा, और अनिल जी जो ट्रेडर्स हैं जो थीटा स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए भी फायदा होगा। अनिल जी वो मार्जिन्स देखिए अनिल जी, अगर मेरे पास 50 लाख का मार्जिन है तो वो 50 लाख का ट्रेड या तो निफ्टी की कॉल पुट बेच सकते हैं या बैंक निफ्टी की। अब तो निफ्टी की थर्सडे को वाली एक्सपायरी के लिए बेच सकते हैं और बैंक निफ्टी के लिए। तो मुझे तो लगता है अनिल जी ये जो हुआ है, मतलब ट्रेडर, एक्सचेंज, ब्रोकर सबके लिए विन विन सिचुएशन है ये कि आप बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, खेलो इंडिया खेलो, और ट्रेडिंग करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो बात ठीक है अनिल जी, एक तरफ हम बात करते हैं कि ऑप्शंस के लिए देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, वो डेरिवेटिव्स के लिए डिस्क्लेमर्स आते रहते हैं, डिस्करेज करते हैं, और दूसरी तरफ ये एक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि अनिल जी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और वो एक्शंस यही हैं कि ट्रेडिंग में इस तरह के उसमें सब राजी होंगे, सबको फायदा होगा और सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये है आपके लिए राय इस वक्त। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है, जस्ट अभी इसका मोमेंटम का शुरुआत हो रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 105 रुपए 20 पैसे, 105.20। स्टॉक का नाम है गेल। गेल के अंदर मोमेंटम बन रहा है। गेल के अंदर कल का परसों का हाई ब्रेक हो रहा है, और गेल एक गिरावट के बाद लास्ट 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और मूव का शुरुआत कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि गेल के अंदर यहाँ से आज यहाँ से जो मोमेंटम बन रहा है, इसके अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। गेल में खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 103 रुपए 50 पैसे का दिखाई दे रहा है। तो 103 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ से 2-3 दिनों के अंदर गेल में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 108 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 111 रुपए का। तो गेल में खरीदारी करें, जस्ट मोमेंटम का शुरुआत है। 103 के स्टॉप लॉस से 108 और 111 के टारगेट्स के लिए 103 के स्टॉप लॉस, 108 111 के टारगेट के लिए करनी है आपको गेल में खरीदारी। आइए हमारे सारे एक्सपर्ट से जरा एक बार जान ले। तो पहला टू व्हीलर आप लोगों ने कौन सा चलाया था, अगर किसी को याद है तो बताएं। और मैं बता दूं बंसल जी की जानकारी के साइकिल को टू व्हीलर में न माने। हाँ, बंसल जी है उसमें 2 ही व्हीलर में जरूर समझ सकता हूँ, और वो वाला टू व्हीलर भी न माने जो जब एकदम छोटे थे आप केजी नर्सरी वाले, मतलब जो मोपेड स्कूटर है ना, उस कैटेगरी वाले को क्लेरिफाई कर देना ठीक है पहले। हाँ अब हाँ जी बंसल जी बताइए जी। देखिए अनिल जी, मैंने तो मोपेड ही चलाया अनिल जी, वो भी जोधपुर में चलाया था अपनी एक बैचमेट का अनिल जी मांग के। और अनिल जी ये भी मैं इसलिए रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि आपने स्क्रीन पे चला रखा है वो 50 साल पुरानी लूना चलेगी बैटरी से, और जब से वो चल रहा है अनिल जी चार्ट तो रुक गए हैं, नजरें स्क्रीन के ऊपर हैं, और आई एम शॉक्ड
सुमित कॉल कैसे निकाल रहा है अनिल जी? मेरा तो काम रुक गया है और गुजारिश है पहले आप वो वाली लूना दिखाएं बैटरी वाली, ताकि उसके बाद काम शुरू करें। अनिल जी 10 मिनट ही बचे, मार्केट की क्लोजिंग है। अरे सुमित जी को तो खुद का खुद करना पड़ता है, आपने तो कुणाल जी को रखा है ना वहाँ थोड़ी उन्होंने किसी को रखा है, ही इज सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, बाकी किसी ने कोई अपने विचार रखना चाहे जो जय आशु जी? जी आशु जी। अनिल जी, मैंने पहला मतलब बजाज चलता था, बट वो LML आया था तो उसकी लुक थोड़ी डिफरेंट थी। आई थिंक उस वक्त में सबसे ज्यादा स्मार्ट दिखने वाला वो था। तो 1989-88 से अनिल जी चलाना शुरू किया था, कई साल तक। नहीं, लेमरेटा रहा होगा आपके जमाने में तो, और कुछ दिनों आपके जमाने में लेमरेटा था? नहीं अनिल जी, बजाज और लमरेटा पहले था, बट मेरे जमाने में अनिल जी LML आया था। LML वो बेस्ट था। और अनिल जी कुछ दिन पहले एक्टिवा भी चलाया है, तो मतलब जो आपने पहले का पूछा आखिरी तक कहाँ चलाया, तो अनिल जी कुछ दिन पहले तक एक्टिवा भी चलाया था, कुछ दिन पहले। जी जय बताइए। जॉय राइड थी लेकिन अनिल जी चलाया है। वेरी नाइस, जय बताइए। अनिल जी मैंने तो सबसे पहला आई एम वेरी श्योर मैंने लूना ही चलाया था। मैं मेरे मामा के वहाँ पे जाता था गुजरात में अनिल जी, समर वेकेशंस में बचपन में। तो अनिल जी वहाँ पे लूना, और वो पैडल करना पड़ता था स्टार्टिंग में, और बाद में पैडल भी कर सकते हैं आप अगर पेट्रोल वगैरह नहीं तो पैडल करके भी अनिल जी वो लूना चलती थी। और जो स्टाइलिश दिखता था अनिल जी वो काइनेटिक होंडा था, मतलब वो बहुत ही बहुत सही अच्छा दिखता था अनिल जी। उसका जो पैनल था आगे का काइनेटिक होंडा का, और काइंड ऑफ अनिल जी आजकल जो हम कार में पीछे वो स्पॉयलर्स लगाते हैं, वैसा स्पॉयलर काइंड ऑफ काइनेटिक होंडा में होता था आगे फ्रंट पैनल में। बिल्कुल, तो काइनेटिक होंडा उस वक्त स्कूटर आया था, और लूना को स्टैंड पे खड़ा करके पेडल मार के स्टार्ट होता है। इधर जोर से पेडल मारो, इधर स्पीड दो। आपने क्या चलाया? मैंने लूना से अच्छा, मैंने लूना सबसे पहले मतलब ऐसा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने मतलब बिना परमिशन के लिए चलाई थी। हाँ, कैसे? तो कोई शादी में गया था, मैं फैमिली में शादी थी, तो लूना मेरा कजिन भी था साथ में, तो मैंने कहा, उसने मेरे से छोटा था, तो उसने पूछा आपको चलाना आता है? तो ईगो पे आ गया था बात मैं कैसे मना करता, नहीं आता, मैं बड़ा था। हाँ आता है। उसने कैंची से लेके ऐसे ताला खोल, ताला आराम से खुलता था, इसका खाली कैंची से घुमाओ, ताला खोल के हैंडल लॉक होता था। और मैंने पहली बार जयपुर में चलाई, और वो भी सीधी MI रोड पर, और चलाई तो सिग्नल भी तोड़ दिया पता ही नहीं होता सिग्नल क्या होता है, बहुत छोटे थे। वहां से और एक बार थोड़ी हिले, फिर एक बार बैलेंस बन गया, और फिर चल पड़ी। फिर तो चल मेरी लूना ही है। हल्की होती थी ना, वो ज्यादा हैवी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत ही मतलब खूबसूरत मोपेड थी, मतलब कितने लोगों की यादें जुड़ी। तो आप सोचोगे कि आज लूना की बात कैसे होगी, क्योंकि ये चल मेरी लूना फिर से फर्राटा भरने की तैयारी में। और नूपुर लाइए आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स लूना को लेकर। बताएं नूपुर, फिर से लूना देखने को मिलेगी? सर मैं तो इसी जमाने की हूँ, लेकिन मैंने भी स्टार्ट तो लूना से ही की थी, दादाजी की। अच्छा। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। पैडल मार के स्टार्ट होती थी, क्योंकि उसके बाद स्कूटी पेप्लस आई थी। तो शर्त ये थी कि अगर ये चलाना सीख ली, हाँ, तो पहले लूना पे हाथ साफ करो, हाथ साफ करो। स्टार्टिंग बाइक को। हाँ, ऐसे ही होता था, बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली हमने लूना की, इंटरेस्टिंग है। 1972 में 2000 रुपए में लूना लॉन्च हुई थी। हाँ, 2000। हाँ, और उस टाइम पे बहुत फेमस होती थी, 90% लड़कियां लूना चलाती थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ना लड़के भी, क्या बात कर रहे हो, उस समय लड़के लड़कियों में ऐसा भेदभाव वाला मामला था नहीं, सब चलाते थे। सब चलाते थे सर। साइकिल और मोटरसाइकिल का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, क्योंकि पेट्रोल से भी चलती थी और पेडल से भी चलती थी। अगर आपका फ्यूल खत्म भी हो गया तो टेंशन नहीं थी, आप घर तक पहुंच जाओगे पेडल करते करते। इसके बाद इसका जो डिज़ाइन था वो काफ़ी स्लीक था, स्टाइलिश थी उस जमाने के हिसाब से। इनफैक्ट आज भी अच्छी दिखती है ये लूना, स्लीक और स्टाइलिश है। साथ ही साथ इसका जो एड निकला था वो भी काफ़ी फेमस हुआ था, चल मेरी लूना इतना फेमस हुआ था घर घर में, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बूस्ट हुई। इसलिए इसमें रिकॉर्ड है कि जब से ये लॉन्च हुई है तब से लेके जब तक ये बंद नहीं हुई, लेट 1990 तक ये हिट प्रोडक्ट था। और सर आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसका नया वर्जन आने वाला है। 50 साल बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में ये लॉन्च होगी। 50 से 55 हज़ार तक की इसकी कॉस्ट हो सकती है, और सेकेंड क्वार्टर में इसका मॉडल आपको आते हुए दिख जाएगा। लुक बढ़िया है सर, जो नई लूना की है। इलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक सिर्फ इलेक्ट्रिक। ये वाला नहीं, ये नया लुक है। हाँ ये नया लुक है, सिंगल सीटर ही। मडगार्ड कहाँ है इसके? ओके, इंटरेस्टिंग है। चलो
नहीं, लूना में तो डबल सीट का ही मजा है, लगवा लेंगे, खड़े रहते हैं, लगवा लेंगे ऐसा। पहले भी सिंगल सीट और पहले 2 सीट भी आती थी, नहीं पहले 2 सीट की आती थी, एक ऊपर होती थी एक पीछे अलग होती, फिर लोग लंबी लगा देते थे, लंबी लगाने में ताकि 3 भी बैठ जाए, और बेचारी लूना ऐसे दबी हुई सी 3 को लेके फिर भी 3 के साथ चलती थी, मना कभी नहीं किया। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए नई लूना, ई लूना के तौर पर आने की तैयारी में। तो जिन लोगों को अपनी पुरानी यादें ताजा करनी है कर लीजिए, बिल्कुल। काइनेटिक इंजीनियरिंग ना, काइनेटिक इंजीनियरिंग सर्किट पे है स्टॉक आज, इस खबर के बाद की लूना फिर से लॉन्च हो रही है। आइए अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ले लें, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी ऊपर। ठीक है, थोड़ी सुस्ती आपको अमेरिकी फ्यूचर्स में दिख रही है, अब तो हम S&P 500 का भी फ्यूचर्स आपको दिखा सकते हैं, हल्की नरमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन है नहीं, मामूली गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। बाकी यूरोप में भी थोड़ी सुस्ती चाहिए, रुपया मजबूत है। बताएं सर क्या करके जाना है? तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स क्योंकि कमजोरी के संकेत दे रहे हैं और कल भी वोलेटाइल मार्केट रहा, तो मेरे ख्याल से फ्रेश तेजी कल की जाए। वैसे तो ब्रेकआउट है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप लॉन्ग पोजीशन लेकर जा रहे हैं तो 18,600 का पुट लेकर होल्ड कर उसको हेज कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाने के लिए कल सुबह का इंतजार कर सकते हैं तो उसे होल्ड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। बैंक निफ्टी 44,250 के आसपास ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है और हेजिंग चाहे तो 44,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, मार्केट कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आज जो बढ़ने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रही है, उस वजह से मैं थोड़ी धीमे चाहता हूँ। 4 दिन से लगातार बढ़ चुके हैं, इसलिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए कल का इंतजार करेंगे, बस इतना ही, बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, ये है अनिल जी की स्ट्रैटेजी। आइए जय की तरफ से एक कॉल है, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, जिंदाल स्टील का 540 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको मिलेगा भी 13 रुपये 80 पैसे 14 रुपये के रेंज में इसको खरीदना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 8 रुपये 80 पैसे का दीप। सो लगभग 5 पॉइंट्स का नीचे का एक आपका डाउन साइड रिस्क बनेगा। 1250 का लॉट है, मतलब कहीं ना कहीं ये 6500-7000 के आसपास का एक डाउन साइड रिस्क है, बट अपसाइड पोटेंशियल भी दीप अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक ऊपर में हमें लगभग 550-53 तक के लेवल्स हमें दिखा सकते हैं, यानी कि 20 रुपये की अपसाइड यहाँ से देखने मिल सकती है। और कॉल ऑप्शन का रेट लगभग दीप ऊपर में 22 से लेकर 26 हो सकता है। 22 से 26 रुपये के टारगेट्स दीप इसके नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर ये 28 हो जाता है तो। सो अच्छा खासा अपवर्ड अपसाइड पोटेंशियल है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है, एंड आई थिंक जिंदाल स्टील में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग हमें डेटा यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। JSPL पर रखिए नजर। पहले सचिन जी की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी की राय आई थी आपके लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। शानदार एक्शन रहा अनिल जी, जो मिडवीक सेशन मजा आता है देखने का, बिल्कुल आज मिडवीक सेशन वैसा ही आपको दिखाए। बढ़िया ब्रेकआउट आया, सेकंड हाफ बाजार का काफी एक्टिव था, 6 महीने की ऊंचाई पर है। 5 दिसंबर 2022 के बाद पहली बार निफ्टी आपको 18,700 के ऊपर जाते दिखा है और अपने लाइफ हाई से अब सिर्फ 150 अंक दूर है। बैंक्स में निफ्टी जितनी तो तेजी नहीं बनी, बट हाँ 125 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी भी बंद हो रहा है, लाइफ हाई से करीब 200 पॉइंट दूर इस समय दिख रहा है। ब्रिटानिया यहां पर बड़ा ब्रेकआउट था, सुबह से हम कह रहे थे कंजम्पशन स्टॉक्स पर रखिए नजर। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर दोनों में आपको बढ़िया खरीदारी दिखी है। HUL में भी उतनी अच्छी मूव नहीं आई जितनी बाकी दोनों में आई, बट यहां से भी योगदान तो जरूर था। BPCL, HPCL, IOC इन तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी बढ़िया एक्शन था। इंश्योरेंस स्टॉक्स एक्टिव थे, HDFC, ICICI प्रू, SBI लाइफ। मेटल्स में जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। JSW स्टील, टाटा स्टील यहाँ पर दोनों में अच्छी खरीदारी थी। हिंडाल्को भी अच्छा योगदान आपको दिखा रहा था। एंड ऑटोज का तो मोमेंटम बरकरार है ही, बजाज ऑटो आज काफी एक्टिव था। TCS, L&T जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को सहारा दिया और भारतीय एयरटेल भी काफी एक्टिव था। सिर्फ 7 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में रहे। सिप्ला में थोड़ी मुनाफा वसूली थी। कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक का योगदान नहीं रहा। M&M और मारुति सुजुकी में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी और ग्रासिम भी हल्की सुस्ती ही दिखा रहा था। बट वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स में था। वोडाफोन आइडिया 9% ऊपर, ये काउंटर आपको बंद होते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा 5% की तेजी। कैनफिन होम्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, अतुल लिमिटेड, मन्नापुरम फाइनेंस, बलरामपुर चीनी, टाटा कम्युनिकेशंस, इंडस टावर्स, PI इंडस्ट्रीज, HAL, ये सारे स्टॉक्स में आपको बढ़िया वाला ब्रेकआउट आते हुए दिखाए।
पॉलीकैब 1.5% नीचे था। ओबरॉय रियल्टी थोड़ी मुनाफा वसूली इसमें भी थी। अंबुजा सीमेंट कल की तेजी के बाद आज थोड़ा ब्रेक लेते हुए दिखा, बट कैश के भी कई सारे स्टॉक्स थे जो आपको एक्टिव होते हुए दिखे। जोमैटो अपने इशू प्राइस के करीब वापस आ रहा है 1 साल के बाद। टॉरेंट पावर में आपने जबरदस्त ब्रेकआउट देखा है। मैक्स हेल्थ केयर एक्टिव था। श्री रेणुका में भी बड़ी खरीदारी रही। SJVN, SKF इंडिया, RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, तानला प्लेटफॉर्म्स, ITI हमारी खबर पर मुहर भी लगी, उसका भी एक्शन था। IRFC यहाँ पर भी जबरदस्त मूव देखिए। टाटा कॉफी भी 4.5% ऊपर रहा। तो अनिल जी, मिडवीक एक्शन भरपूर एक्शन वाला। 18,700 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग है। इस रनअप की हाईएस्ट क्लोजिंग, पहली बार इस रनअप में 18,700 के ऊपर क्लोज दे रहा है। और बैंक निफ्टी भी 44,300 के बेहद करीब जाकर क्लोज होते हुए दिख रहा है। सर, जबरदस्त एक्शन दे रहा आज बाजार के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार की प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग भी बिल्कुल मजबूती के साथ ही आने की उम्मीद है, जिनकी ऊंचाइयों के आसपास बंद होते हुए बाजार। आइए, बाजार आज तो बंद हो गए, लेकिन कल के एक्शन की बात करें। रोज तो मैं शाम के एक्शन की बात करता हूँ, कल का एक्शन बताना जरूरी है। कल आ रही है RBI की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी। 9:45 बजे से कवरेज की होगी शुरुआत, और 10 बजे गवर्नर साहब बताएंगे कि क्या कुछ बदलाव करने वाले हैं ब्याज दर में, जो कि नहीं होगा, लेकिन उनकी कमेंट्री होगी बेहद इंपॉर्टेंट, और उसका पूरा विश्लेषण करेंगे अजय बग्गा साहब, वृंदा जागीरदार जी, राहुल अरोड़ा साहब, और साथ ही साथ सुनील मेहता साहब, जो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के CEO हैं। इन सब के साथ करेंगे हम पॉलिसी का विश्लेषण, और बाजार के हमारे बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनसे हर रोज़ आप अपनी ट्रेडिंग और निवेश के जो गुर लेते हैं, वो तो आपके साथ होंगे ही होंगे। ये 4 और मेहमान पॉलिसी के लिए विशेष तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कल का एक्शन मिस नहीं करना है, बड़ा दिन है, और वीकली एक्सपायरी का दिन भी। उत्तर प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को अब सिर्फ जेनरिक दवाएं ही लिखनी होगी। ये सस्ते उपचार की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र भी ऐसा ही करने का सोचा है, लेकिन अब तक इस पर कोई आदेश आया नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है। शाम 6 बजे इसी पर होगी हमारी आज विशेष चर्चा। आपकी खबर आपका फायदा में जेनरिक दवाओं को लेकर किस तरह से आगे डेवलपमेंट हो सकते हैं, इनकी क्वालिटी को लेकर जो लोगों के मन में संदेह, उस पर भी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। महंगी दवा का जेनरिक इलाज, आज की हमारी ये विशेष पेशकश मिस मत कीजिएगा। डॉक्टर शरद अग्रवाल होंगे, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर सूर्यकांत, हेड रेस्पिरेटरी मेडिसिन KGMU लखनऊ, और डॉक्टर अभिषेक शुक्ला साहब होंगे महासचिव AID इंडिया, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स इंडिया। शाम 5:56 पर यह हमारी विशेष पेशकश आपके काम है। रियल एस्टेट में कम पूंजी लगाकर बड़ा मुनाफा कमाना, तो रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश किया जा सकता है। आज जानेंगे कि क्या है रीट में पैसा लगाने का तरीका, कितना टैक्स लगता है, और साथ ही एक मुश्त पैसा लगाएं प्रॉपर्टी में या इस तरह के फंड में। आज इसी पर होगी हमारी मनी गुरु में खास चर्चा, रीट प्रॉपर्टी में रियल निवेश। ये है हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। हेमंत रुस्तगी साहब होंगे, CEO वाइज इन्वेस्टमेंट, और मोहित दांग साहब CEO मनी फ्रंट। इन दोनों से करेंगे हम बात। लाइफ एट लाइफ हाई, रामदेव अग्रवाल साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिस कर दिया है तो फिर से देखिए, देख लिया है तो रिपीट कर लीजिए। शाम 7 बजे 6:56 पर आपके लिए होगा ये विशेष इंटरव्यू, देखना जरूर है। अब रात 8 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर 10वां इंसान खराब खाने की गंभीर बीमारियों की चपेट में है, और यही नहीं, हर साल 40% से ज़्यादा बच्चे दूषित खान पान की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। ये आंकड़े WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने जारी किए। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, और आज इंडिया 360 में हम बताएंगे आपको सादे से लेकर स्वादिष्ट तक हर तरह का खाना आखिर दूषित क्यों है, और भारत पूरी दुनिया में साफ खाने को लेकर क्या उपाय कर रहा है। तो देखिएगा जरूर, खाने का निवाला क्यों बीमारी वाला, यह हमारी आज की कवर स्टोरी। और इसके अलावा एक और कवर स्टोरी RBI की कल की पॉलिसी पर। MPC की कवरेज आज शाम से ही हम जारी कर देंगे, बताएंगे कल के लिए क्या संकेत है, पॉज बटन बना रहेगा, दबा रहेगा, या फिर कुछ बदलाव होगा। थमी महंगाई, नरम RBI, रात 8 बजे, ये हमारी एक और कवर स्टोरी, देखना जरूर आप। आइए, फाइनल क्लोजिंग 18,726, 127 अंकों के तेजी के साथ निफ्टी ने की है समाप्ति। 350 अंकों पर बंद हुआ है सेंसेक्स 63,142, और बैंक निफ्टी ने 110 अंकों की लगाई छलांग, 44,275 पर बंद होता हुआ। ये है आज के लिए आपके फाइनल क्लोजिंग के आंकड़े। 43 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स, 20 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स। बाजारों के बंद होने के वक्त विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी और आशु सर, दिल्ली के तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब और वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सुमित जी का धन्यवाद, मुंबई के तीनों मेहमानों का, और पुणे से ऐसे ही है ना भैया? जी अनिल जी, पुणे से। बिल्कुल, तो पुणे वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आज साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। बड़ा दिन है, एक्सपायरी का दिन है, जल्दी से जुट जाइएगा। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।